बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस टॉप 20 मिसकंसेप्शंस अबाउट वुमेन इन इस्लाम के इस सेशन में खुशामदीद। हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि 4 मिसकंसेप्शंस को डिस्क्राइब करें और डिस्कस करें। ये मिसकंसेप्शंस ऐसी हैं कि जो बहुत कॉमन हैं, ख़ास तौर से इनमें से जो आप भी कह सकते हैं हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके यहाँ भी ये चीज़ें ऐसे ही मौजूद हैं, जैसे उन लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि दीन से बहुत ज़्यादा आगाह नहीं हैं। इसकी वजूहात ज़ाहिर ये भी हैं कि इंसान मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और दूसरा ये भी है कि मज़हब के बारे में जो गलत फ़हमियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं या मजहबी तसव्वुरात के बारे में, उसके नतीजे में जो सही बात है वो बाज़ दफ़ा नुमायाँ नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके इन गलत फ़हमियों को आपके सामने पेश करूँ और फिर कोशिश करूँ कि इसमें जो सही बात है मेरी नज़र में वो आपके सामने बयान करूँ। सबसे पहली चीज़ ख़वातीन हज़रात कहने तो एक बहुत ट्रिवियल चीज़ है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ा स्टिग्मा और एक बड़ा मसला है कि ख़वातीन के हवाले से ये एक आम तसव्वुर है, और ये अच्छे अच्छे घरानों में, यानी जहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं, उनके यहाँ भी ये चीज़ अब भी मौजूद है कि कब्रिस्तान ख़वातीन नहीं जा सकती या उनको नहीं जाना चाहिए, और इस में बहुत शिद्दत है। और ये एक बहुत ही क्रूल बात लगती है, ख़ास तौर से ख़ातून का जब शौहर रुख़सत हो जाए, या उसका कोई जवां साल बेटा या बेटी रुख़सत हो जाए, या बहन भाई में से, या इवन पेरेंट्स में से, या कोई भी करीबी जानने वालों में से रुख़सत हो जाए, और आप इस पे पाबंदी लगा दें ख़ातून पे कि वो कब्रिस्तान नहीं जाएंगी। बल्कि मैं अगर इससे एक स्टेप पहले आपसे शुरू करूं इस बात से, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर सकता हूं, और वो ये है कि आम तौर से नमाज जनाजा में भी ख़वातीन को शरीक नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसी हमारे यहाँ रीत बन गई है, ख़ास तौर से हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, कि हम इसके बारे में मुहतात नहीं हैं, मुतनब्बे नहीं हैं, और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ख़वातीन के भी वही जज्बात हैं जो मर्दों के हैं, वो भी उसी तरह से अटैच्ड होती हैं ताल्लुक़ से, और जिस ताल्लुक़ से आप कोई काम कर रहे होते हैं, यानी मर्द हज़रात, उसमें हम बाज़ दफ़ा सबट्रैक्ट कर लेते हैं ख़वातीन के इमोशंस को। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो ख़वातीन हैं वो नमाज जनाजा में भी शामिल हो सकती हैं, उनको करना चाहिए बल्कि। और इस सिलसिले में आप सफ़ दाएँ और बाएँ भी बना सकते हैं, और आगे और पीछे भी बना सकते हैं। मैंने जब भी कोशिश की है नमाज जनाजा पढ़ाने की, ख़ास तौर से वो जब घर के अंदर हो, तो जो घर की ख़वातीन हैं उनको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप आ जाइए और सफ़ बना लीजिए, ताकि उनको भी इस पूरे के पूरे रिचुअल में हम शरीक कर सकें। और ये जहन में रखें कि नमाज जनाजा बुनियादी तौर पे एक दुआ है। उस दुआ में जब जितने भी लोग शरीक होंगे, और ख़ास तौर से वो जो करीबी लोग हैं, मैं ऐसी जगह मैंने जनाजा पढ़ाया कि जहाँ पे उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, लेकिन उन बेचारी को ये नहीं मालूम था कि वो भी आके जनाजा पढ़ सकती हैं और दुआ कर सकती हैं। हत्ता कि इसके बाद का जो स्टेप है, ख़वातीन वो भी कर सकती हैं कि वो कब्रिस्तान में काफ़िले की शक्ल में जैसे मर जाते हैं, अगर वो जाना चाहें तो वो भी जा सकती हैं। अगरचे ज़ाहिर है ये ज़रा एक ऐसा मरला होता है जब आप दफना रहे होते हैं कि आसानी से हज़म नहीं होता, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर वो चाहें तो जनाजे के प्रोसेशन में जाके वो अपने जो भी रिश्तेदार हैं जिनकी डेथ हुई है, जिनको दफनाने का प्रोसीजर होना है, दे कैन ईज़िली पार्टिसिपेट। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रोहिबिशन इन दैट, इट्स लेफ्ट टू देयर चॉइस, यानी कोई प्रोहिबिशन नहीं है। जो अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो असल मौजू है इस मिसकंसेप्शन का, वो ये है कि ये तो हो गया ना वो मामला जो एक दफ़ा पेश आना है, आपने नमाज जनाजा पढ़ी, दफनाने चले गए, लेकिन उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाने का इंसान का जी करता है, इसलिए कि आपने जो लास्ट रिमेन्स हैं अपने जानने वालों के, उनको वहीं दफनाया हुआ होता है। तो एक ताल्लुक़ पैदा होता है, आप फूल लेके जाते हैं या वहाँ जाके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि जैसे एक कुर्ब पैदा हो गया। हालांकि ज़ाहिर है उस मिट्टी के नीचे तो एक सिर्फ एक स्केलेटन मौजूद होता है, उसकी जो असल शख्सियत है, जिसको हम शख्सियत कहते हैं, वो तो अल्लाह ताला के पास जा चुकी होती है, जिसको हम रूह कहते हैं। और हमें ये बता दिया गया है कि रूह जो है उसको अल्लाह ताला बरज़ख में सुला देते हैं, और क़यामत के दिन फिर वो उठेगी, और उसके बाद उनका हिसाब किताब होगा। ये आम लोगों के लिए हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते बूझते इनकार करते हैं पैगम्बरों का, तो अल्लाह ताला उनको फिर दुनिया में सज़ा देते हैं और बरज़ख में भी सज़ा दे देते हैं, यानी वो लेकिन आम वो कानून से हट के है। ये उन लोगों के लिए हैं जो कट्टर मुजरिम हैं। इसी तरह से वो लोग कि जो अल्लाह ताला के बहुत महबूब लोग हैं, खुदावंद ताला उनके बारे में ये कहता है कि उनको अल्लाह ताला एक नौयत की सस्टेनेंस रिस्क दे रहे हैं बरज़ख में भी, और वो वहाँ ज़िंदा हैं, लेकिन उस ज़िंदगी का हमें शऊर नहीं है कि वो किस नौयत की है। तो ये बहरहाल ये तो वो ख़ास कैटेगरी है, लेकिन आम कैटेगरी से हम वाकिफ़ हैं। ये है कि हमें सुला दिया जाता है। आप कब्र पर जब खड़े हो के मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे होते हैं,
तो आप महज उस मग़फ़िरत की दुआ में अपने आप को महसूस करते हैं एज़ इफ़ यू आर नियर दैट पर्सन। इसमें ये भी मैं छोटा सा दूर कर दूँ, गलतफ़हमी हमारे यहाँ होती है जी कि फ़ातिहा पढ़ें, यानी फ़ातिहा का मतलब होता है सूरह फ़ातिहा पढ़ें और कुल हुवल्लाह पढ़ें या जो भी है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। यानी ना फ़ातिहा ना कुल हुवल्लाह, आप दुआए मग़फ़िरत करें। यानी सूरह फ़ातिहा में तो हिदायत की वो दुआ है, वो ज़िंदों के लिए है। इसी तरह से कुल हुवल्लाह जो है वो भी अल्लाह ताला की वहदानियत बयान कर रही है। तो ये कोई कब्र पे जाके पढ़ने की बिल्कुल भी आयतें या सूरतें नहीं हैं। कब्र पे आप जब भी जाएँ तो आपको बहरहाल दुआ करनी चाहिए, और दुआ बहुत खूबसूरत है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि भाई हम, जैसे कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, कि ए कब्र के वालों तुम पे सलामती हो। यहाँ ज़ाहिर है कि वो मौजूद तो नहीं है, लेकिन गायबाना तौर पे आप कह रहे हैं आप पे सलामती हो, दुआ दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने भी अनकरीब आपके पास आना है। तो ये मौत की दहानी भी है। तो ख़वातीन के हवाले से जो हमारे यहाँ रवायात पाई जाती हैं या हदीस पाई जाती हैं जिसमें यह है कि ख़ातून जो है वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो देखिए उसका पस मंज़र पहले समझ लें। पस मंज़र ये है, ये रवायत मौजूद है हदीस की किताबों में। कुरान तो इसमें बिल्कुल खामोश है, लेकिन हदीस की किताबों में रवायत मौजूद है। लेकिन इसका पस मंज़र ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में जो ख़वातीन थी वो बहुत जब कब्रिस्तान जाती थी तो वाविला करती थी, अपने ऊपर खाक डाल देती थीं, अपने कपड़े फाड़ देती थीं, ज़ोर ज़ोर से चीखती थीं। और उनके यहाँ ये तसव्वुर होता था कि जितना ज़्यादा वाविला करेंगे, जितना ज़्यादा आप याद करेंगे मरने वाले को, तो ये आपकी उससे अटैचमेंट की दलील है। तो साल साल तक उनके यहाँ ये था कि हमने जाना है और इस तरह से गिरिया वज़ारी करनी है, एंड दे वुड मेक अ सीन देयर। हर तरह का एक मतलब आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम होती थी जिसमें लगता था कि जैसे आपने बस आसमान सर पे उठा लिया है और खुदा के इस फ़ैसले को कबूल नहीं किया कि भाई अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी थी और वो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने वापस ले ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अगर आपने ये करना है तो नथिंग डूइंग, यू शुड नॉट गो टू द ग्रेवयार्ड। लेकिन जब फिर मुसलमान ख़वातीन की तरबियत हो गई तो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल-आन ज़ुरूहा फ़इन्नहा तज़किरतुल मौत, जाएँ आप उनकी जाके कब्रिस्तान ज़रूर अपने जो आपके जो फौत शुदगान हैं उनकी आप दुआए मग़फ़िरत करें, इसलिए कि इसमें आपकी अपनी मौत की याद दहानी है। आप ख़ुद जाके जब वहाँ जाते हैं शहर खामोशा में, तो आपको महसूस होता है कि ये वो जगह है जहाँ मुझे भी आना है। तो ये देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर आप आधी लेंगे तो वो उस आधी बात में तो ये लिखा हुआ है, यानी वो एक तरह की रवायत है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने मना कर दिया है। लेकिन ये एक और रवायत है जो आगे जाके बताती है कि अल-आन, अब मैं इजाज़त देता हूँ। तो आमतौर से ये रवायत लोग बयान नहीं करते, वो पहली रवायत बयान कर देते हैं, जिससे ये नतीजा निकल आता है कि आप जैसे कब्रिस्तान जाने के बिल्कुल ही पाबंद हैं और आप पे पाबंदी लगा दी गई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती हैं ख़वातीन हज़रात, मैं बहुत दफ़ा यहाँ अर्ज़ कर चुका हूँ, ख़ास तौर से जब आपने हदीसों से इनको डिराइव करना हो तो यू मस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर इशू। अगर आप किसी एक इशू के बारे में यू हैव एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, व्हाट विल हैपन इज़ कि यू विल जस्ट बी डिराइविंग समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट देयर। तो ये मुकम्मल बात है। चुनांचे आज ख़वातीन अगर उनकी तरबियत है अपनी, वो कर चुकी हैं, और ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कर चुकी थी, तो अब भी अगर उनके यहाँ ये ज़ब्त नहीं है तो उनको परहेज़ करना चाहिए। लेकिन ख़वातीन में अब आम तौर से अब ज़ब्त पैदा हुआ है, पैदा हो जाता है, तो जब नॉर्मल तरीके से वो जाएँ, बेशक थोड़ा बहुत रोना धोना भी हो सकता है, लेकिन वो जो वावेला करना है, ज़ोर ज़ोर से चीखना है, उससे पैगम्बर ने रोका है। और ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल बात है। अल्लाह के पैगम्बर ही कहते हैं कि भाई ये खुदा का फ़ैसला आ गया है, अब आप वहाँ जाके चीख व पुकार करें और अपने ऊपर खाक डालें, तो ये खुदा के फ़ैसले को ना मानने का एक तरीका है। तो आप एक्सेप्ट करें। रोना और किसी अज़ीज़ को याद करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका अंदाज़ ठीक होना चाहिए। तो ये पहली बात हुई ख़वातीन हज़रात की। आप ख़वातीन जो हैं वो कब्रिस्तान जब भी वो दिल चाहता है वो जा सकती हैं, वहाँ जाएँ, दुआए मग़फ़िरत करें, वहाँ बैठना है तो बैठें, फूल छिड़कने हैं तो फूल छिड़कें। वहाँ उनको अपने भी ज़िंदगी के हवाले से उनकी बेसबाती का इल्म होगा कि हमारी ज़िंदगी भी अब इसी जगह पर उसका अख्तिताम होना है। तो चुनांचे ये वो चीज़ है कि जो बिल्कुल आप पर अलाउड है। अगर आपके मर्द हज़रात या आपके घर के जो मर्द हैं वो रोकें तो उनको ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें कोई एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन थी। वो वक्ती चीज़ थी। इट वॉज समथिंग मेंट फॉर देयर ओन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, एंड वंस लेडीज़ गॉट एजुकेटेड इन दैट ही अलाउड देम टू गो टू द ग्रेवयार्ड। तो एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ख़वातीन हज़रात जो आज मैं ज़ेर बहस लेके आऊँगा या अभी ले आ रहा हूँ, वो ये है कि इद्दत के मामले में जो ख़वातीन पे पाबंदियाँ लगती हैं और उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है, वो मैं ख़ास तौर से यहाँ पे बेवा की इद्दत की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जो ज़ाहिर है मुतल्लिका ख़वातीन होती हैं
उनका भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जब हम डिवोर्स को डिस्कस करेंगे एक बाकायदा मौजू के तौर पे, तो वहाँ तफसील ज़ेर बहस आ जाएगी। यहाँ स्पेसिफ़िकली मैं बात कर रहा हूँ वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है। जब हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है ख़वातीन हज़रात, तो हमारे यहाँ जो कस्टम है वो ये है कि ख़ातून को आम तौर से कहा जाता है कि आप घर से बाहर ना निकलें, और बल्कि अगर किसी जगह पे हम हों और कोई हमारे घर की खातून ना आई हो तो हम पूछते हैं जी वो क्यों नहीं आई, तो कहते हैं जी वो इद्दत गुजार रही हैं, वो इद्दत से हैं और इसलिए वो घर में कन्फाइंड है। तो ये फिर एक कल्चरल चीज़ है ख़वातीन हज़रात, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी जगह पे मज़हब ने उनको घर कन्फाइन करने या घर में ज़बरदस्ती रखने के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही। ये हमारा आप कह लीजिए ईस्टर्न कल्चर है, जिसमें जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है कि कल्चरल इम्पैक्ट आ जाता है दीन के ऊपर, तो ये कल्चरल इम्पैक्ट है जो दीन पे आ गया है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें ख़वातीन को रोका हो, बल्कि मैं आपको एक और इसमें तफसीली बताता हूँ कि अगर एक जो इद्दत की असल वजह है, यानी इद्दत का मतलब है वेटिंग पीरियड, और वो बेवाओं के लिए 4 महीने 10 दिन है। कुरान मजीद ने जो कहा है कि आप, इसका मतलब क्या है कि भी 4 months and 10 days यू शुड नॉट मैरी अनदर पर्सन, बिकॉज इफ़ यू आर प्रेगनेंट तो फिर जाहिर है कि उसकी लिनेज के बारे में सवाल पैदा होता है बच्चे की। लेकिन ख़वातीन हज़रात, अगर आप एक ख़ातून को ये पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और एक डॉक्टर इसका सर्टिफिकेट भी दे दे, और आप यू आर वेरी एश्योर्ड कि दिस इज़ नॉट द केस दैट शी हैज़ कंसीव्ड, तो इद्दत कतन ज़रूरत नहीं है गुजारने की। यानी इद्दत का ताल्लुक़ ही कुरान मजीद ने साफ बता दिया है कि वो इससे है कि इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द लेडी, और कुरान मजीद ने आपको शुरू में बता दिया कि अगर तुम अपनी बीवियों के पास जाओ और उनके करीब जाने से पहले उनको तलाक दे दो, इसका मतलब क्या है कि ज़ाहिर है प्रेगनेंसी का तो कोई इम्कान ही नहीं है, तो फिर कुरान कहता है कोई इद्दत नहीं होगी। तो इसी क्यास पे हम जाएंगे जब एक खातून जो बेवा होती है, अगर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ एनी प्रेगनेंसी, वो कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मैरिजेबल एज हैज़ पास्ट, हाँ 50 साल है, 60 साल है, लेडीज़ बिकम विडो एट दैट एज, तो विच इज़ इन विच देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस। एंड फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा होता है कि वीमेन हैव स्टॉप्ड मेंस्ट्रुएटिंग, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाता है देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी कंसेप्शन। फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा यू आर लिविंग अपार्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, किसी वजह से करीब नहीं गए होते, तो तब भी आपको पता होता है। गर्ज़ ये कि उन केसेस में जहाँ डॉक्टर या सिचुएशन ये सर्टन कर दे कि वो खातून प्रेग्नेंट नहीं है, शी इज़ नॉट कैरिंग द चाइल्ड ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड, देन देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड फॉर इद्दत। लेकिन जहाँ पे इद्दत है वहाँ पे एक खातून के पे कोई पाबंदी नहीं है। शी कैन गो टू वर्क, शी कैन गो टू अ पार्क, शी कैन गो फॉर, इनफैक्ट देखें ये वो ज़माना है कि जब आप आम दिनों में तो शायद उनको तफरीह की कम ज़रूरत हो, इस ज़माने में तो उनको तफरीह पे जाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। मैं अभी तक हमारी जानने वाली खातून थी, अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ 70 शी बिकेम विडो, और उनके बच्चों ने या उनके रिश्तेदारों ने, बच्चों ने तो खैर उनके हक़ में बात की, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा जी कि ये तो अब घर में रहेंगी, तो पार्क में भी इनको जाना चाहिए, वॉक पे भी ना जाएँ, ये अपने इनके बच्चे बाहर रहते हैं, ये ट्रैवल भी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल बेसलेस बात है, यानी मज़हब में इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर है तो ज़ाहिर है कि लोगों को पेश करनी चाहिए। ये हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं जो हमने अपनी माँओं और अपनी बहनों और अपनी बेटियों पे बाज़ा मुसल्लत कर देते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली हर चॉइस। कोई भी खातून जो विडो होती है वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं वो बाहर घूमने फिरने जाती, यानी शी इज़ ऑलवेज़ इन अ स्टेट ऑफ मॉर्निंग। लेकिन जब कभी वो वॉक करने जाना चाहे, कहीं सैर करने जाना चाहे, उसके बच्चे अगर मुल्क से बाहर हैं, उनको विज़िट करने जाना चाहे, गर्ज़ ये कि अपनी अगर उसने जॉब वो कर रही हैं या कोई प्रोफेशनल लाइफ वो गुजार रही हैं, उसके लिए वो जाना चाहती हैं, शायद लिमिटेड आवर्स के लिए जाना चाहती हूँ, शायद फुल आवर्स के लिए जाना चाहती हूँ, वटेवर, इट इज़ इंटायरली हर चॉइस। और फिर मज़ीद ये कि खातून एक सफ़ेद कपड़े पहन ले या बनाव सिंगार ना करे या वो ना करे, ये ख़ास तौर से इसलिए कहा गया था ख़वातीन हज़रात के अरब कल्चर के अंदर ये था कि खातून के आना जो मॉर्निंग पीरियड था वो बड़ा कम होता था। इधर से अगर डेथ हुई, इधर से अगर डिवोर्स हुई, तो उधर वो फ़ौरन शादी के लिए तैयार हो जाती थी। तो उनको ये महसूस होता था कि भाई या ख़ास तौर से अगर 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 शी इज़ अ विडो, कि उन्होंने टाइम अगर गुजारा है अपने घर वालों के पास, तो उनको नसीहत की गई है भाई कि अभी आपके ख़ावंद की डेथ हुई है, अभी आपने अपने आप को इस तरह से मेकअप करके यू स्टार्टेड गोइंग आउट, तो इससे घर वाले जो उस डिसीज्ड हस्बैंड के पेरेंट्स हैं उनका दिल ज़रा टूटेगा। तो उनके लिए एक आदाब से बताए गए। उन आदाब को हम नहीं समझा कि जैसे ये कोई ऐसा हुक्म है फॉर एवर, जिसके नतीजे में हमें अपनी सारी ख़वातीन को सफ़ेद कपड़े और उनके ज़ेवरात उतार के उनको घर में बिठा देना चाहिए। तो ये एक मिस एप्लीकेशन है। इट इज़ अ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ व्हाट समथिंग दैट वाज नेवर मेंट फॉर सिचुएशंस दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड।
तो दूसरी चीज़ में भी आप जहन में रखिए कि ख़ातून पर इद्दत में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जिसके नतीजे में शी इज़ कन्फाइंड टू द हाउस। नो, शी कैन गो एनीवेयर, शी हैज़ द एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन। और इसमें हमारे जो भाई हैं, हमारे जो शौहर हैं, सॉरी हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, उनको ख़ास तौर से समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह का कोई हुक्म अपनी माओं पे या अपनी बहनों पे या अपनी बेटियों पे लगाते हैं तो वो एक ऐसा तजावुज़ कर रहे हैं कि जिसकी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें दीन ने हरगिज़ उनको नहीं रोका और आपको भी कोई हैसियत नहीं है, आपकी भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जिस चीज़ में खुदा ने मना नहीं किया, खुदा के पैगंबर ने मना नहीं किया, उसमें आप भी कोई इस तरह का काम करें। तीसरी चीज़ ख़वातीन हज़रात जो डिस्कस मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें ये बताया जाता है कि ख़ातून जो है वो नहूसत का बायस बन सकती है या बनती है। और ये भी रिवायत मैं भी आपके सामने बताता हूँ उस क्या है, उसका क्या पस मंज़र है, लेकिन इस रिवायत को भी यूज़ किया जाता है बाज़ दफ़ा ये बताने के लिए कि देखें ख़ातून की जो हैसियत है वो ये है कि वो नहूसत ले आती है जहाँ इस घर में जाती है, या और फिर इसका इतलाक़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू बेयर मेल चिल्ड्रन तो कहा जाता है इसमें नहूसत है, ये सिर्फ यानी नरीना औलाद पैदा ही नहीं कर सकती, नो मेल चिल्ड्रन कैन बी बॉर्न ऑफ हर वटेवर, एंड कोई और स्टिग्मा भी आप लगा देते हैं। तो फिर इस रवायत से, इस हदीस से मज़ीद आप मौक़त कर देते हैं, एम्फसाइज़ कर देते हैं कि भाई देखो नहूसत तो ख़ुद पैगंबर अल्लाह ताला ने कह दी। अब देखिए वो रवायत क्या थी और सुनने वाले ने क्या किया और उसकी फिर आगे दास्तान क्या है। रवायत ये बयान की जाती है जिसमें इस तरह के अल्फाज हैं कि नहूसत जो है यानी बैड ओमन आप कह लें, ये एक घर में है, जानवर में है और औरत में है। ये वर्ड्स हैं। अव्वल तो ये समझ में नहीं आती कि घर में नहूसत से क्या मुराद है, जानवर में नहूसत से क्या मुराद है। बाज़ जगहों पे जानवर की तशरीह आ गई कि वो घोड़ा है, तो ये किस तरह की नहूसत है, यानी क्या कोई ये घर तो इंसान हर घर में रहता है। सवारी तो अरब में ज़ाहिर है कि ऊँटों पे भी की जाती थी और घोड़ों पे भी, अगरचे कम थे, खच्चर थे ज़्यादा, उन पे भी की जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ख़ातून के अंदर नहूसत है, यानी शी ब्रिंग्स बैड लक या बैड ओमन। ये रवायत हज़रत आयशा के सामने जब आई तो आप बहुत नाराज़ हुई। आपने कहा ये किस किस्म की बातें हैं जो आप लोग कर रहे हैं, ये पैगंबर की तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि एक ख़ातून के अंदर नहूसत है और घोड़े के अंदर है और घर के अंदर है। ये तो उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने तो ये कहा था कि अरब जो हैं उनकी बिलीफ ये है, यानी अरब के मुराद अरब के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि नहूसत जो है वो ख़ातून में है और घर में है और जानवर में है। तो देखिए ये क्या बात थी और क्या से क्या होगी। तो ये हदीसों को समझने के लिए ख़वातीन हज़रात बहुत ज़रूरी है कि ये मैं कहता हूँ, और कुरान से मुतल्लिक़ भी मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कुरान मजीद में जब कोई टॉपिक फैला हुआ है तो आप उसके सारे मकामात पे उस टॉपिक पे आप जब यू आर एबल टू टैबुलेट देम टुगेदर एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन, तो वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा, कुरान तो चूँकि महफूज है अपने सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से, वहाँ तो आपको एब्सोल्युटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हदीस में अगर सब भी आप जमा कर लें एक ही टॉपिक की रवायत, तब भी ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो, इसलिए कि हमें नहीं पता कि क्या चीज़ हैज़ बीन लेफ्ट आउट। तो ज़रूरी है कि हम कुरान की रोशनी में पढ़ें। लेकिन बहरहाल ये काम तो ज़रूर करना चाहिए कि हर जो रवायत होती है मौजू की, उस मौजू की सारी रवायतें जमा करें। तो जैसे अभी पहली मिसकंसेप्शन मैंने आपसे ये कहा था ना कि एक सिर्फ ये बात कि आपने एक रवायत कोट की कि ख़वातीन जो हैं वो और मर्द जो हैं, बल्कि यानी ख़वातीन जो हैं उनको रोक दिया गया है कब्रिस्तान जाने से। अगर आप एक रवायत पढ़ेंगे तो आपको नतीजा निकालेंगे, लेकिन अगर आप सारी रवायतों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक वक्ती चीज़ थी, बाद में प्रॉफिट ने इजाज़त दे दी। बिल्कुल ऐसे ही इस रवायत में भी ये मामला है कि अगर आप सिर्फ इस रवायत को देखेंगे और इस मौजू की दूसरी रवायतों को नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि ख़वातीन में नहूसत है, जबकि हज़रत आयशा ने करेक्ट किया। उन्होंने कहा ये दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं था, वो तो अरबों को कोट करते हुए ये कह रहे थे। अब ये क्या हुआ कि अरबों को कोट करते हुए ये कह रहे थे, ये एक सेंटेंस था ना, ये एक रावी से ड्रॉप हो गया, ही वॉज नॉट एबल टू कोट इट समवेयर, और रवायत ये बन गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरी बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अरब ये कहते थे कि नहूसत खातून और जानवर और घर में है, तो कि अरब ये कहते थे वाला जो हिस्सा था वो एक कुछ रवायतों से निकल गया। और बात क्या बन गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि नहूसत फ़लाँ में और फ़लाँ में है। तो यू सी व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि आपने यू हैव डिड्यूस्ड अ मीनिंग विच इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू व्हाट द प्रॉफिट एक्चुअली मेंट। ये कुरान मजीद में तो खैर हमें हिफाजत की वजह से अंदाज़ा हो जाता है कि पूरे टॉपिक है, लेकिन अहादीस में तो ये जगह जगह पे है, इसकी इतनी मिसालें हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो तस्वीर की जो प्रोहिबिशन की रवायतें हैं, है ना, हदीसों में कहा जा रहा है कि आप
तस्वीर ना बनाएं। तस्वीर बनाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर जान डालें और अल्लाह ताला आपको आखिरत में अज़ाब देगा। अगर आप इतनी सी बात को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी तस्वीर तो प्रोहिबिटेड है। लेकिन आप सारी रवायतों को जमा करेंगे तो एक तरह की रवायतें पॉइंट आउट कर रही हैं। वो कह रही हैं हाज़िह सुवर तिलक सुवर, यानी इस तरह की तस्वीरें नहीं बनानी, ये जो हैं जिनको जिनको आप पूछते हैं। तो इसी अगर आपने एक तरह की रवायतें जमा की तो मतलब ये निकलेगा कि तमाम की तमाम जो तस्वीरें हैं वो ममनू करार दे दी गई हैं। जब सब आप जमा करेंगे तो नज़र आएगा कि नहीं, ये सब के बारे में तो कहा ही नहीं जा रहा, ये तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनको पूजने के बारे में अरब जो थे उन्होंने उनको पूजने का दर्जा दिया हुआ था, उनको खुदा बनाया हुआ था। वो फरिश्तों की तस्वीरें बनाते थे, वो हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की तस्वीरें बनाते थे और फिर इस तरह से उनके आगे मामला करते थे। तो ये यानी ये वो चीज़ है कि जो सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब हदीस के बारे में हम ये रवैया अख्तियार करें कि हमने हर मौजू की रवायत को जमा करना है। एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगरचे वो ज़मनी तौर पे ज़ेर बहस आगे भी आएगी जब हम हिजाब के डायरेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि एक रवायत ये कहा जाता है कि देवर तो बस मौत है, यानी जो आपका ब्रदर इन लॉ है वो तो बस मौत है। इसका मतलब है कि डोंट इवन कम इन फ्रंट ऑफ योर ब्रदर इन लॉ बिकॉज समथिंग विल हैपन, यानी ये तो डेथली हो जाएगा मामला। गोया कि आपको अपने ब्रदर इन लॉ से तो पर्दा लाजिमन करना चाहिए, उसके सामने नहीं आना चाहिए। हम अल मौत, ये अल्फाज है। हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं देवर को, ब्रदर इन लॉ को, मौत डिस्ट्रक्शन या डेथ को कहते हैं। अगर ये अच्छा ये रवायत इतनी भी बयान हुई है अलहम अल मौत, लेकिन अगर आप इस रवायत को फिर जमा करेंगे इसके सारे के सारे जो हिस्से हैं तो आपको पता लगेगा कि इसका एक पहला टुकड़ा था जो बाज़ रावियों ने गिरा दिया, और वो ये था कि ईयाकुम वद्दुखूल इलन निसा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि भाई ख़वातीन को कह रहे थे कि भाई आप खलवत में यानी बल्कि आप कहना चाहिए मर्दों को कह रहे थे कि आप अपने आपको खलवत में किसी खातून से ना, यानी डोंट मीट हर, इसे कहते हैं ना इन प्राइवेट इन सिक्लूजन, कि एक मर्द और एक औरत हो, इसलिए कि उसके नतीजे में तजावुज़ात हो सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो सद ज़रिया के तौर पे, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आपने कहा इय्याकुम वद्दुखूल इलन निसा, ख़वातीन से अकेले ना मिलो जाके। और फिर किसी ने पूछा जी कि देवर के बारे में, तो आपने कहा भाई देवर से अगर आप अकेले मिलेंगे तो इसका तो इम्कान ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मामला हो जाए। तो आप देखिए एक बात जो एक मौका और महल की थी उससे आपने एक एब्सोल्यूट नतीजा निकाल लिया कि आपने देवर के सामने तो आना ही नहीं है, यू मस्ट रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम योर ब्रदर इन लॉ। लेकिन जब आपको पूरी रवायत पता चली तो इसका मतलब ये बताया गया कि भी असल में ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन जब किसी से अकेले मिलती हैं तो अकेले मिलने के नतीजे में हम सबको पता है शैतान अपना काम कर जाता है, और चूंकि घर में जहाँ पे आपका देवर मौजूद हो तो ज़्यादा इम्कानात होते हैं मिलने जुलने के और करीब आने के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी आप उनसे तो आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी तौर पे अकेले ना मिलें। अकेले ना मिलने के बारे में एक बात थी जिसके बारे में सिचुएशन ये लोगों ने पैदा कर दी कि सिर से ही देवर के सामने नहीं आना, लोगों के सामने भी देवर के सामने नहीं आना। ये क्यों पैदा हुई कि आपने रवायत का उतना टुकड़ा ले लिया कि देवर तो बस मौत है, उसका जो पहला हिस्सा था वो आपने यू डिडंट टेक इट इनटू अकाउंट। तो ये देखें आप, हमने जितनी भी मिसकंसेप्शन स्टडी की हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस की वजह सिर्फ ये है कि हमने अगर सिर्फ हदीसियों को इकट्ठा कर लिया होता एक मौजू की तो शायद वो गलतफहमी पैदा ना होती। लेकिन बहरहाल इस वजह से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि और उस्ताद जावेद अहमद गामदी ने अपनी किताब में इसको बयान किया है। हदीस समझने के प्रिंसिपल्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अ नैरेटिव डोंट टेक इट इन आइसोलेशन, उस रवायत को अलग ना लें, उस मौजू की सारी रवायत को जमा करें। तो ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हदीसों को समझने के लिए यू मस्ट ऑलवेज़ गैदर ऑल नैरेटिव्स। और अगर आपको ख़ुद कुछ दिक्कत हो रही है तो आप किसी साहिब इल्म से पूछ सकते हैं। तो हमेशा तवक्कुफ़ करें, अगर आपको कोई चीज़ ऑड लगे, आपको स्ट्राइक करे कि भाई दिस इज़ लुकिंग बियॉन्ड व्हाट नॉर्मल थिंग्स आर, तो स्टॉप देयर, कंसल्ट समवन एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन। तो ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी ये जो तीसरी मिसकंसेप्शन की बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब हम चौथी मिसकंसेप्शन की तरफ आ रहे हैं, और ये भी एक ऐसी मिसकंसेप्शन है जो इस कदर रैम्पेंट है ख़वातीन हज़रात हमारे यहाँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अफरात व तफरीत एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। और वो ये है कि जिनसी ताल्लुक़ में, यानी मियाँ और बीवी में क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ नहीं अलाउड है। और ख़ास तौर से इस दौर में पिछले 40-50 साल में जब पोर्नोग्राफ़ी बहुत आम हो गई है, और मगरब से हमारे यहाँ मशरिक़ में भी इसी तरह से है कि जिनसी जो ताल्लुकात हैं, यानी वहाँ तो ज़ाहिर है कि आज़ादाना जिनसी ताल्लुकात हैं, लेकिन बहरहाल जो ताल्लुक़ कायम होता है
उसमें नित नए जो आप कह लीजिए ख़यालात और अफ़कार पैदा होते चले जा रहे हैं, और इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ख़वातीन और मर्द इससे मुतासिर होते हैं कि भाई हमें फिर मज़हबी लिहाज से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अंदर मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पे ख़वातीन पर जबर किया जाता है, बाद मामलात में भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, और इसी तरह से इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जहाँ पे मर्द अपना राइट समझते हैं बाज़ चीज़ों को जिनसी मामलात में करने में, एंड दे फोर्स देमसेल्व्स ऑन देयर वाइव्स। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद ने इस मसले को डिस्कस किया है, यानी सेक्शुअल रिलेशंस बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ हैव नॉट बीन लेफ्ट आउट बाय द कुरान। और इसके नतीजे में हमारे पास एक ऐसी रहनुमाई मौजूद है जिससे हम रेफ़र करके जो व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड वी कैन ईज़िली डिड्यूस इट फ्राम द कुरान। और ये दो आयतें हैं, और दोनों आयतें मुत्तसिल हैं, एडजेसेंट हैं। सूरह बकरा जो सेकंड नंबर सूरह है उसकी 222 नंबर आयत 222 और 223 223 नंबर आयत, ये दो आयतें हैं। मैं भी उनको आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, लेकिन आप बाद में जब इनको खुद चाहे पढ़ लें तो इन पे पूरी बात को समाप्त कर दिया गया है। एक बात तो जो बताई गई है ना, वो मैं पहले आपके सामने जनरल प्रिंसिपल के तौर पे रखता हूँ। वो 223 नंबर आयत जो कि सक्सीडिंग आयत है, विच इज़ द सेकंड ऑफ द टू वर्सेस, उसमें बताई गई है। उसके वर्ड्स क्या हैं कि निसाउल्लकुम हर्सुकुम, यानी तुम्हारी बीवियाँ जो हैं वो तुम्हारी खेती हैं। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, तो तुम अपनी बीवियों के पास जहाँ से चाहे आ सकते हो, जहाँ से भी चाहे, यानी जो भी तुम चाहे उनसे कर सकते हो। अब इसका लोगों ने मफ़हूम ले लिया ये कि भाई चूँकि ये आयत ये बता रही है कि बीवियाँ जो हैं वो आपकी खेतियाँ, ज़ाहिर है खेती एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ भी इस मफ़हूम में है कि ज़ाहिर है जब आप बीवी के पास आते हैं तो उसमें एक बड़ी वजह ये होती है कि आपने औलाद पैदा करनी है, इससे कोई प्लेजर की नफ़ी नहीं हो रही होती, लेकिन वो तो एक अलग से मौजूद है। वो तो आप उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने औलाद पैदा ही करने के लिए बीवी के पास आना हो, फॉर एनी पर्पज़, ऑफ कोर्स फॉर योर ओन पर्सनल प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आप आ सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ज़ाहिर है कि जब इंसान उन लम्हात में होता है तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन चाहता भी नहीं है। तो जितने भी सेक्सुअल आप पोस्चर सोच सकते हैं, या मिसाल के तौर पे आपकी इमेजिनेशन काम करती है, आप वो सब कर सकते हैं। इस आयत में इतनी बात बयान हुई कि यू कैन कम टू योर वाइव्स इन वट एवर वे यू वांट, ठीक है ना। तो इसके नतीजे में एक आपको ये एक जनरल इजाज़त सी मिल जाती है कि शायद मैं हर चीज़ कर सकते हैं। एंड जब मैं हर चीज़ में मुराद लेता हूँ तो ज़ाहिर है बज़ाहिर उसके अंदर ओरल सेक्स, उसके अंदर एनल सेक्स, उसके अंदर सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसके अंदर कुछ भी आप कह सकते हैं, इट ऑल बिकम्स इंक्लूडेड। यानी अगर आप इस रवायत इस आयत को इतना लें, लेकिन अगेन देखिए ये वही प्रिंसिपल है कि कुरान मजीद को आपने पूरा डिस्कस जब करना होता है तो इसकी जो मुत्तसलन पहली वाली आयत है वो कुछ एक्सेप्शंस बयान कर देती है। एक्सेप्शन बयान करने के बाद कहती है अब इसके अलावा तुम जो चाहे कर सकते हो, ठीक है ना। यानी अगर आपने, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे हमारे वो लोग के जो ओरल सेक्स या एनल सेक्स या इस किस्म की जो बहुत सारी और चीज़ें वजूद में आ गई हैं, उनके हक़ में इस्तदलाल कर रहे होते हैं, मजहबी लोग हैं, वो कहते हैं जी कि देखिए कुरान ने तो ये कह दिया है कि यू कैन कम टू योर वाइव्स इन विच एवर मैनर, इन विच एवर पोजिशन, वट एवर यू हैव इन माइंड। तो क्या करते हैं, ये 223 जो वर्स है सूरह बकरा की, इसको कोट कर देते हैं, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दैट, और वो उससे फिर हर चीज़ ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन जस्ट वन वर्स बिफोर दैट इज़ वर्स 222, जो बाज़ दफ़ा कुरान क्या करता है, एक्सेप्शंस पहले बयान कर देता है और जनरल प्रिंसिपल बाद में बयान करता है। ये कुरान का स्टाइल है। और बाज़ दफ़ा जनरल प्रिंसिपल पहले बयान करता है और एक्सेप्शंस बाद में आ जाती हैं। यानी ऐसा आमतौर से ऐसा ही होता है ना कि पहले आप जनरल प्रिंसिपल बयान करते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी ये चीज़ें आप इसमें से निकाल लें, ये स्टाइल होता है। लेकिन कुरान मजीद में, और हम भी अपने यहाँ बाज़ दफ़ा जब किसी को स्ट्रेस करना हो ना, एम्फसाइज करना हो, तो एक्सेप्शंस हम पहले बयान कर देते हैं। हम कहते हैं भाई इनको तो ज़रा आप साइड पे रखें, उसके बाद डू वट एवर यू लाइक। तो यहाँ एक्चुअली ये उसलूब है जो इख्तियार किया गया। अब आप देखें उसको देख लीजिए जो 222 वर्स है, वो ये कहती है कि ला तक, यानी औरतें जब ख़वातीन जो हैं वो मेंस्ट्रुएट कर रही हों, ला तकरबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, आप उनके करीब ना जाएं। ये कुरान मजीद का इस्तिआरा है, कुरान मजीद का तरीका है। करीब ना जाएगा क्या मतलब है, उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, डोंट डू दैट अल्टीमेट थिंग, उस तरह से इंटीमेट ना हो, हत्ता यतहुरना, जब तक कि वो नहा के पाक ना हो जाएं। फ़इज़ा तताहरना, तो जब वो नहा के पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो फिर अपनी बीवियों को उस रास्ते से उनके पास आओ जिसका खुदा ने तुम्हें फितरत में हुक्म दिया हुआ है।
आई थिंक दिस इज सच प्रिसाइज एंड सच अ सफिशिएंट वर्स जो आपको तीनों एक्सेप्शन बता देती है जो आगे वर्स 223 के जनरल प्रिंसिपल से निकल जाती हैं। पहली वो चीज़ क्या बताती है कि यानी जब वो यसअलूना का अनिल महीज़, ये तुमसे पूछते हैं कि भाई ख़वातीन के जो पीरियड्स हैं उनके बारे में हम क्या करें, तो उनके जवाब में दिया गया कि भाई ये नापाकी की चीज़ है, हुआ अज़न फ़अतज़िलुन्निसा फ़िन महीज़। तो जब तक वो हैज़ में हैं, व्हेनेवर दे आर टिल द टाइम दैट दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, प्लीज़ डोंट गो नियर देम। लेकिन वंस दे मेंस्ट्रुएट, दे फिनिश मेंस्ट्रुएशन, यू कैन गो नियर देम एंड फुलफिल योर डिज़ायर फ्रॉम देम। तो इससे पता चल गया कि मेंसेस के दौरान या मेंस्ट्रुएशन के दौरान ख़वातीन से मुकारबत या इंटरकोर्स नहीं किया जा सकता, इंटरकोर्स सिर्फ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक रवायत में जो मुस्लिम में है इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और ये बताया कि देखिए ऐसा होता था कि यहूद जो थे, जो जूस थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब एक खातून मेंस्ट्रुएट करती थी या वो अपने पीरियड्स में होती थी तो वो उनको उस घर में नहीं जाते थे जिस खातून में वो हाइज़ा खातून है, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको वो अछूत समझते थे। और ये जो आयत है ये असल में इस चीज़ की रिडेम्पशन आपको बता रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो अछूत हुई हैं, ना वो इस तरह से नापाक हुई हैं कि आप उनको बिल्कुल घरों से ही निकाल दें या उनके पास ना जाएं। बस वो ज़ाहिर है एक ख़ास प्रोसेस से गुजर रही हैं, वो चाइल्ड बर्थ के नतीजे में या बच्चों को रेयर करने या बच्चों को पैदा करने का जो खुदा का प्रोसेस है, जिसमें ज़ाहिर है एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें खातून गुजरती है व्हेन शी हैज़ टू बेयर चिल्ड्रन एंड अल्टीमेटली वही वो साइकिल है जिसके नतीजे में तोहर होता है। और तोहर में जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो यू आर एबल टू कंसीव अ चाइल्ड। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। सो इसके बारे में ये कहा गया कि ये नापाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके बाद आपने एक और वर्ड इस्तेमाल किया कि आप फ़फ़अलू मा शिअ्तुम इल्लन निकाह, इस तरह के अल्फाज आते हैं। इसका मतलब क्या था कि उस जिनसी ताल्लुक़ यानी जो आपका इंटरकोर्स का ताल्लुक़ है उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं मेंसेस के दौरान। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि मेंस्ट्रुएशन में भी जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वो एक्ट ऑफ द इंटरकोर्स है, उसके अलावा बहुत सारी ज़ाहिर है और चीज़ें होती हैं जिसमें आप सेक्सुअल प्लेजर डिराइव कर सकते हैं, उनको नहीं रोका गया, उनके बारे में कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो पहली बात जो इस आयत में बयान हुई है वो ये है कि मेंस्ट्रुएट जब ख़वातीन कर रही हैं तो यू शुड नॉट हैव इंटरकोर्स विद देम, लेकिन जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर्स हैं दे आर परफेक्टली अलाउड। हज़रत आयशा इस सिलसिले में बयान करती हैं, देखिए हमारी माओं की जगह पे हैं, यानी उनसे रवायत मिलती है कि नबी जब इस कैफियत में होती तो वो अपने ऊपर एक तहमत बांध लेती थी और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी चली जाती थी, यानी गोया कि ये बताने के लिए कि शी वुड नॉट हैव दैट फाइनल ताल्लुक विद द प्रॉफिट, लेकिन बाकी सब चीज़ें थी जो पॉसिबल हो जाती थी। सो एक एक्सेप्शन ये पहले बयान होगी। उसके बाद देखिए दूसरी एक्सेप्शन आयत आगे बयान करिए, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, अब तुम अपनी बीवियों के पास आओ उस रस्ते से जिसमें रस्ते के बारे में खुदा ने इंस्टिंक्टिवली आपको बता दिया, जिसने एलिमिनेट कर दिया ओरल सेक्स को भी और एनल सेक्स को भी, यानी दुबर के साथ ताल्लुक़ से भी और ज़बान दहन के ताल्लुक़ को भी एलिमिनेट कर दिया। तो ये तीन एक्सेप्शंस हैं जो जिनसी इंटीमेसी के हवाले से मियाँ और बीवी के दरमियान बता दी गई हैं। उसके बाद कहा गया कि फ़अतू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम जिस तरह चाहे अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक़ कायम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीन चीज़ों को आपने नहीं करना। एक ये कि मेंस्ट्रुएट जब कर रही हो तो आपने इंटरकोर्स नहीं करना, आपने कुछ और करना है तो आप उनके साथ कर सकते हैं। दूसरा ये कि ओरल सेक्स जो ज़ाहिर है कि हमें पता है क्या है, इसमें कनिलिंगस और फलेशियो दोनों आ जाते हैं। और तीसरा एनल सेक्स। तो ये इन तीनों के बारे में कुरान ने कहा कि नहीं, आपने अपनी बीवियों से वो ताल्लुक़ कायम करना है जिस ताल्लुक़ का खुदा ने आपके इंस्टिंक्ट में आपको कह दिया। अमरकुमुल्लाह यहाँ पे उस अमर का बयान है जो इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। और मैं ये इस जगह पे आपको ख़वातीन हज़रात ही बताता हूँ कि बहुत सारे जो केसेस हमारे पास आते हैं उनमें ये होता है कि एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को फोर्स कर रहा होता है या ओरल सेक्स पे या एनल सेक्स पे, और एक तो वो है ना कि जिसमें बीवी राज़ी हो जाती है, तो उसमें तो खैर हम उन दोनों को ये कहते हैं कि भाई ये वो चीज़ है जो दीन में अलाउड नहीं है। लेकिन एक वो है कि जहाँ बीवी समझती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन खातून ज़बरदस्ती तौर पे या ओरल सेक्स पे उनको इंगेज कर देता है या एनल सेक्स में, और तलाक तक भी नौबत आ जाती है। और बाज़ दफ़ा वो ख़वातीन सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दे सॉर्ट ऑफ टंग जाती हैं उस शौहर के इस ज़ालिमाना रवैये के आगे कि दे कैन नॉट स्टॉप हिम, उसकी हवस को वो रोक नहीं सकती हैं, और बच्चों की वेलबींग की वजह से वो तलाक भी नहीं लेती। लेकिन ऐसी भी ख़वातीन जो तलाक ले लेती हैं और चले जाती हैं, और ये उनको ये अंदाज़ा नहीं होता इन मर्दों को कि ये वो चीज़ है जिसमें तो शरीयत ने वैसे ही मना कर दिया है हर हाल में।
और इस तरह से मज़ीद आपको ये बता दिया कि जिनसी मामलात में आप अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते किसी खातून पे। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो म्यूचुअल प्लेजर की है और वो इन 3 एक्सेप्शंस में भी नहीं आती, अलाउड चीज़ों में आती है, उनमें भी बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। यू जस्ट के नॉट से कि भाई मैंने ऐसे करना है, वो कहे जी मैंने ऐसे नहीं करना, और आप कहें कि अच्छा तो मैं नहीं करना, तो मैं तो करूँगा। तो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती उसमें किसी हाल में भी। तो मैं अपनी बात को यहाँ मुकम्मल करता हूँ कि जो जिनसी मुकारबत है या सेक्शुअल इंटरकोर्स है, उसके अंदर यानी वो जो आगे की आयत है वो एक जनरल प्रिंसिपल है। जो पहली आयत है वर्स 222, दैट इज़ एन एक्सेप्शन विच स्टेट्स 3 एक्सेप्शंस कि आप मेंस्ट्रुएशन में इंटरकोर्स नहीं कर सकते, आप ओरल सेक्स और एनल सेक्स में इंगेज नहीं कर सकते। इसके अलावा कुरान कहता है फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, अपनी खेतियों के पास जिस तरह चाहे आओ। आप इन दोनों आयतों को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो आप उस आयत से ओरल सेक्स भी और एनल सेक्स भी और तरह के सेक्सेस भी ईजाद कर लेंगे, इसलिए कि आपने आयत का सियाक व सबाक ही काट दिया। आप दोनों आयतों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहली आयत है वो एक्सेप्शंस पहले बयान कर रही है, उसके बाद कह रही है कि अच्छा अब तुम जो चाहे कर लो। लेकिन जो चाहे में भी ये आप ऑब्वियस कैद लगी हुई है कि जिसमें दोनों की मर्ज़ी शामिल हो, आप अपनी मर्ज़ी फोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे मर्द ये काम करते हैं और उसके नतीजे में घरेलू जो माहौल है और बहुत सारे इस तरह के एक काम जो खुदा ने एक सुकून का बायस बनाया है, प्लेजर का बायस बनाया है, वो आप उसको एक मुसीबत का, एक टॉर्चर का एक बायस बना देते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन फ्रिजिड हो जाती हैं। फ्रिजिड एक इस्तिलाह है जिसका मतलब ये है कि दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस थिंग, वो इस ताल्लुक में जाना ही नहीं चाहती, इसलिए कि उनको अंदाज़ा होता है कि ये जो चीज़ खुदा ने एक सुकून की चीज़ बनाई थी, ये एक कैथारसिस की चीज़ है, ये ख़ुद खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी देन है कि आप अपनी थर्स्ट को, आपकी जो जिनसी थर्स्ट है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन के रह गई है सिंपली बिकॉज द अदर पार्टनर इज़ नॉट विलिंग टू लिसन एंड ही हैज़ हिज ओन विजन एंड हिज ओन इमेजिनेशन टू अप्लाई। ये वो चीज़ है जिसको मज़हब ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। मुझे उम्मीद है, मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट तो ना हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत जगहों पर एक्सप्लिसिट इसलिए होना पड़ा कि बात को वाज़ेह करना भी ज़रूरी था। आप सवाल पूछेंगे तो इसमें मैं मज़ीद कोई वजाहत कर सकूँगा, लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इन 4 मिसकंसेप्शंस के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस सिलसिले में कुछ भी आपके पास सवालात होंगे तो आप बग़ैर किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेंसी, आप वो सवाल करें। और देखिए, ये सवाल इसलिए ज़रूरी हैं कि इसमें हम अब दूसरे को एजुकेट करना चाह रहे हैं और सही बात को मालूम करना चाह रहे हैं। और चूँकि हमारे यहाँ सेक्शुअल एजुकेशन या सेक्शुअल इश्यूज़ को एक हमने टैबू इशू बना लिया है, वो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होते, और उसके नतीजे में हर तरह का जुल्म और ज़्यादती है जो ख़वातीन सहती हैं। बाज़ दफ़ा एक माइनॉरिटी में मर्द भी ऐसे हैं जो सह लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो चीज़ हमारे यहाँ कभी डिस्कस नहीं होती, ओपनली बात नहीं होती, तो दिस गोज़ ऑन अनचेक्ड। तो इसको निकालें, इस झिझक को, और जो एक एजुकेटेड तरीके से एक बात को समझने का मामला होता है उसको इख्तियार कीजिए। अब मैं आपके सवालात के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रफ़िया ख्वाजा है, प्लीज़ अपना सवाल कीजिए और अपना माइक भी अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, maybe I misunderstood, but I thought that the Sharia said that a divorcee has to be in iddat for 3 months and a widow has to be in iddat for 4 months. तो जब आप ये बात आज बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी और इद्दत में you can go out and all, isn't this evolving the Sharia, or does the Sharia include all these things that you said? मैंने तो अभी आपको आयत पढ़ के सुनाई है सूरह अहज़ाब की, जिस पे ये बताया है कि कुरान ने ये कहा है कि अगर आप बीवी के करीब नहीं गए, जिसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी का इम्कान नहीं है, तो फिर कोई इद्दत नहीं होगी। ये कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की। तो आई एम नॉट एडिंग और इवॉल्विंग द शरिया, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट द शरिया इटसेल्फ इज़। ये चूँकि आयत आमतौर से कोट नहीं की जाती या लोगों के सामने नहीं आती, तो एक बीवी जो 70 साल की खातून है बेचारी, जिसके शौहर रुखसत हो गए हैं, उसको भी आप उसी प्रोसीजर से गुजार रहे हैं, और जो एक यंग खातून है जिसकी प्रेगनेंसी का इम्कान हो सकता है, उसको भी आप उसी प्रोसीजर से गुजार रहे हैं। ये डिस्टिंक्शन जो कुरान ने कर दी है, तो हु आर वी टू अनडू इट। और इसमें यह भी जहन में रखिएगा कि जो डिवोर्सी की जो इद्दत है वो 3 महीने है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, और जो विडो है उसकी जो इद्दत है वो 4 महीने 10 दिन है। ऑब्वियसली इसकी वजह यह है कि उस ज़माने में असर्टन करने के लिए
कि खातून एक प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये ज़रूरी था कि ये प्रोसेस पूरा गुजरे, क्योंकि इससे फिर सर्टन हो जाया करता था कि शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। लेकिन आज प्रेगनेंसी को डिस्कवर करने के लिए और बहुत सारे तरीके आ गए हैं, यानी यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि वो ख़वातीन जो मैरिजेबल एज की हैं, ऐसी भी तो ख़वातीन हैं ना जो मैरिजेबल एज की हैं जिनकी प्रेगनेंसी हो सकती है, उनके बारे में अगर एक डॉक्टर सर्टिफिकेट ये दे देगा कि भाई एब्सोल्युटली नो चांस कि ये प्रेग्नेंट हैं इस वक्त, इसलिए या तो ये बीवी मियाँ के करीब नहीं गई हैं डिवोर्स या डेथ से पहले, और या अगर गई हैं तो शी इज़ नॉट कंसीव्ड, तो इफ़ अ डॉक्टर गिव दिस सर्टिफिकेट तो वो इद्दत कतन गुजारने की पाबंद नहीं है। ये कुरान के अपने वर्ड्स हैं। So this applies to a divorcee too. That if she's not जी pregnant, बिल्कुल, then she doesn't. एब्सोल्युटली, टू अ डिवोर्सी एज वेल एज। लेकिन डिवोर्सी का मैंने अभी डिस्कस इसलिए नहीं किया कि वो डिवोर्स का एक इशू है बहुत बड़ा जो हमने आगे करना है डिस्कस। आज अभी मैंने सिर्फ जी Thank you so much. Thank you so much. Next is Mushtaqul Haq Ahmed. Please अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि आपने जिस हवाले से हदीस और कुरान के टॉपिक के बारे में बात की कि सपोज एक टॉपिक के बारे में तमाम नरेटिव्स नरेशन या आयात को जमा किया जाए और फिर उससे अखज़ किया जाए कोई कंक्लूजन, लेकिन हमारे मदारिस में और जितने भी हमारे मौलाना हजरात हैं वहाँ तो ये एपिस्टेमोलॉजी फॉलो नहीं होती है। तो इस एपिस्टेमोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार रहेगा ताकि आम मेन स्ट्रीम ये मामला हो? ये सिर्फ औरतों से रिलेटेड नहीं है, तमाम मामला से रिलेटेड। देखें क्या हो सकता है सवाए इसके कि जो सही बात है उसको हम हर फोरम पे वाजे करने की कोशिश करते रहें। हमारे जो उलमा हैं उनको भी ये दरख्वास्त करें कि आप जो तदरीस का तरीका इख्तियार कर रहे हैं उनके यहाँ दौरा हदीस वो चीज़ कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि हदीस का एक दौरा हो जाता है और तेज़ी से वो उसको पढ़ जाते हैं तर्जुमे के साथ, और उसमें से बाज़ वो हदीस ज़बानी याद करवा देते हैं। तो हदीस को पढ़ने का एक ड्रास्टिकली तब्दील शुदा तरीका है जो हम तो सजेस्ट करते हैं। हम लोगों में से मेरे जो अपने कॉलीग्स हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, हम हदीस पढ़ाते ही इस तरह से हैं जिसके नतीजे में ये चीज़ सामने आ जाए। तो हम तो ज़्यादा यही कर सकते हैं कि इसमें नमूना सेट कर दें और जहाँ जहाँ मौका मिले अपनी बात को बयान करने का स्कॉलरी सर्कल्स में, उलमा के हलकों में उनको ये बताया जाए कि अगर आप ये तरीका इख्तियार नहीं करेंगे तो देखिए उसके क्या क्या नुकसानात हैं और किस तरह से हम एक रवायत को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो अपनी हम बिसात भर कोशिश करते रहते हैं। बाकी ज़ाहिर है जब तक कि वो इस पर आमादा नहीं होते तो हम कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त तो नहीं कर सकते। अलबत्ता अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं जिन लोगों को, हम उनमें कोशिश करते हैं कि ये शऊर पैदा हो और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं कि जो इस तरह से सिक्का बंद नहीं है किसी मदरसे में जाने वाले, उनके यहाँ जब ये शऊर पैदा होगा और इनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि साइलेंट मेजॉरिटी है, तो फिर उसके नतीजे में एक अवेयरनेस बढ़ेगी इन मसलों के बारे में। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। नेक्स्ट इज शबाना अंसारी। प्लीज अपना सवाल कीजिए। Shabana, go ahead. Probably we can't hear her, so we'll switch to Minnie first, and then we'll see if we have Shabana. Right. So Minnie, you please go ahead and ask your question. I think Shabana just unmuted herself, and now she's back on mute. Shabana, can you hear us? It seems Okay, like it's not working, so we'll give her some time. Go ahead. Okay, so I wanted to ask, fitra can be really subjective to a person, and if you and your husband don't feel that, like, mutually agree to having either anal or oral sex or sexual intercourse during periods, and if you're using condoms, like, why is that still unpure? Because it's not like the man would be getting dirty, Right. or it wouldn't have a harmful physical effect on him. So you see, as far as this aspect is concerned, in which if condoms are used when a lady is passing through her menstrual cycle, there is this extent of purity which God wants you to have. We humans would have, of course, in the absence of divine guidance, would have considered this sufficient, that if the male is not contaminated with blood, then sort of this would be enough. But God is very conscious. He's more conscious than human beings in this regard, and that is why He has actually not left it to our discretion. So you see, you have to understand that wherever the Sharia interferes with your innate guidance,
It is in those issues in which at times you are not able to have the required sensitivity towards a thing. Let me give an example. The paring of nails or cutting your nails is something which the Sharia prescribes. Now, one could have argued that why should I cut my nails if the purpose is to remain clean? I can just clean my nails and keep them elongated. So that is a possibility, that the nails are not cut, they are not pared, and so the cleanliness is taken care of, the hygiene is taken care of. But the Almighty said, no, it's not sufficient for that. You have to actually cut them, because the degree of purity that is required can only be fulfilled if those nails are cut as well. So in a very similar way, the extent of purity, had it been left to human beings, would have been enough that, as you said, that if the contamination is taken care of, then it is fine. But the Almighty wants it to be a step further, in which that sanctity and that purity is maintained. And that is why He has legislated in this regard. This is as far as the third part is concerned, the menstrual part. Now, as far as the anal sex or the oral sex part is concerned, again, this is something which the Quran has said, that your own human setup, the way God has created you, He has created you in a certain physical form, in which the vagina or the vaginal intercourse, if I use this word, is the one which the Almighty has actually put in your own fitrah, because that is the way you naturally do it. All others are basically deviation from that fitrah. So because of the fact we could have made that error, as so many people in the world do. So the Almighty here again intervened and said that, well, remember, that is the only intercourse, the vaginal intercourse, which is allowed, because all other forms would again be against what human fitrah is, and what is against purity as well. So you see, when the Almighty or the Prophet gives a ruling regarding certain areas, it is because of that sensitivity in which God wants us to lead our lives. I kind of get it, still kind of don't. I might I know. ask you more. Of course, because this is something in which there is this difference of opinion as well, because there, as I said, there are so many people who, because of verse 223, say that because... I'm not just saying that based off of verses. I'm just saying if your fitrah doesn't stop you, like if that doesn't feel like something Right. bad to you, So it can be really subjective. I understand. So you see, the word fitrah does not here actually refer to your fitrah. It refers to the fitrah of mankind. You see, it's like saying, when if the Chinese eat snakes and all those things, they could easily argue that, well, my fitrah doesn't stop me from eating snakes and reptiles, etc. So we see, the argument of the Quran is that mankind as a whole, in the periods that it was living on this planet Earth, it abhorred this. So you see, it's not saying that you people in your fitrah, it's talking about mankind's fitrah. So when you see there is a deviation in that fitrah in a certain period of time, and a lot of people are deviating, so what comes to your mind is perhaps that this is not a deviation, because there are so many people doing it. But that so many people is a very small subset of the world population of that time, and coming from all history, if you gather all mankind ever since Adam, so you'll find that a very small subset. So it's like saying the fitrah of mankind, a general sort of a thing, not your personal fitrah. Thank you. Thank you so much. Let's check Shabana again. Shabana, can you unmute yourself and ask your question? Assalamu alaikum. आवाज आ रही है? जी आ रही है. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि इसी तरह की एक हदीस है, ये जो नहूसत वाली आपने बताई, इसी तरह की एक हदीस मेरी नजरों से गुजरी है, मैंने कहीं से पढ़ी थी, तो उसमें था कि औरत से मशवरा जरूर करो लेकिन उस पर अमल कभी ना करो. तो मुझे इसी सिलसिले में पूछना है कि आपकी नजरों से गुजरी है ऐसी कोई रवायत जो सही सनद से साबित हो हमारे ज़ख़ीरा हदीस में मौजूद नहीं है. ऐसी कोई रवायत नहीं है. अच्छा, थैंक यू सो मच. शम्सुल जमा, आप नेक्स्ट है, प्लीज अपना सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आवाज़ आ रही है आपकी? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इद्दत को लेकर था, जो विडो के लिए 4 महीने और 10 दिन हैं.
ये तो इस्टेब्लिश्ड है कि इद्दत बेसिकली जो है वो लीनिएज और प्रेगनेंसी को यानी इस्टेब्लिश करने के लिए इद्दत है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए अगर मुद्दत है तो फिर वो एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे भी वो बात पता चलती है, तो 1 या 2 समझ लीजिए मैक्सिमम। तो फिर ये 4 महीने और 10 दिन क्यों हैं? एक दूसरा ये कि आपने अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान ये कहा था कि अगर डॉक्टर ये सर्टिफिकेट दे दे कि ऐसा कोई मामला होने वाला नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस अपना एक क्या कहना चाहिए कि ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या ऐसा नहीं है कुछ चीज़ों को यानी कुरान या अल्लाह ताला की कलाम की हिकमत पे छोड़ना चाहिए? कहीं इसमें मैं जो पहलू जाहिर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश वो 1 या 2 या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना हो बल्कि उससे ज़्यादा वक्फे में हो, तो इसीलिए वो 4 महीने 10 दिन या उधर बेवा के लिए 3 महीने की मुद्दत रखी गई है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो जो रखी गई है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वो बेवा के मामले में तो चूँकि सर्टेन ना हो सकता कि वो कब उन्होंने की होगी मुकारबत, तो वो तो चूँकि टाइम उधर भी असल में 3 ही है, लेकिन उधर 3 आप मुतय्यन नहीं कर सकते थे। यानी जब आप खातून ज़िंदा होती है फिर तो आपको ऑब्वियसली पता होता है, तो वहाँ जो 1 महीना 10 दिन दिया गया वो भी असल में इस पहलू से दिया गया, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द तोहर में दिया गया और जिसमें जो अगली साइकिल आ रही है वो 3 अगर आप ऐड करेंगे तो 4 महीने बन जाएंगे। तो इनफैक्ट है वो दोनों में 3 ही, सिर्फ एक अनसर्टेनिटी थी कि डेथ कब हो तो उसको कवर किया जाए, लेकिन वहाँ चूँकि अनसर्टेनिटी नहीं है व्हेन यू दैट लेडी इज़ लिविंग, तो उसको 3 किया गया। तो है असल में दोनों 3 ही। तो ये सवाल कि भी इसको असर्टन करने के लिए 3 क्यों किया गया, 1 से भी तो हो जाती है। ज़ाहिर है उस ज़माने में जो ज़राए अवेलेबल थे उसमें 100% इंश्योर करने का यही था कि 1 के बजाय 2 या 3 का इंतज़ार कर लिया जाए, इसलिए कि मेडिकली ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। आई थिंक जो डॉक्टर्स यहाँ हैं उनको पता है कि एट टाइम्स आपका जो पीरियड है वो इट्स नॉट वेरी सर्टन 1 या 2, बाज़ दफ़ा इट हैज़ टू बी लेटर ऑन कि आपको बिल्कुल सर्टन हो जाता है। तो ये असल में उलट बात बता रहा है। वो बता रहा है कि आपको पूरी प्रिकॉशन को सामने रखना है, जिसके बाद अगर आप यू आर श्योर कि अब एक खातून प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर यू कैन गिव दिस डायरेक्टिव। तो एक तो बात कुरान ने खुद साफ कर दी ना कि जब मुकारबत नहीं हुई यानी इंटरकोर्स नहीं है तो कुरान कहता है कि फिर तो इद्दत है ही नहीं। यानी ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। इसका मतलब है कि व्हेन दे हैव नॉट गॉन नियर ईच अदर या लेट्स दे वर लिविंग अपार्ट या इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, तो फिर तो सिरे से इद्दत नहीं। अब सिर्फ एक इज्तिहाद की जगह ये रह जाती है कि नहीं वो मैरिजेबल एज में खातून है, शी स्टिल हैव हर साइकिल्स, तो फिर क्या अब भी पॉसिबल है कि इफ़ दे आर लिविंग अपार्ट या फॉर एग्जांपल दे हैव नॉट हैड दैट इंटरकोर्स, तो फिर अगर ये डॉक्टर आपको, ज़ाहिर जब डॉक्टर कोई चीज़ आपको सर्टिफाई करेगा तो ही एब्सोल्युटली यानी एग्जामिन करके रिपोर्ट्स लेके अल्ट्रासाउंड करके 10 चीज़ें हैं जो टेस्ट बिल्कुल आपको सर्टिफाई कर देते हैं। तो मैंने तो इस चीज़ पे शर्त लगाई है कि अगर डॉक्टर 100% ही कह देगा, ये नहीं कि डाउट में कह देगा जी कि हाँ जी कोई 1% इम्कान भी है, नहीं, अगर वो 100% कह देगा जी कि मेडिकल साइंस ये कहती है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, तो इसकी असल में फिर इल्लत वही बन जाएगी कि जैसे आप बीवी के करीब ही नहीं गए। तो अगर आपको डॉक्टर ये चीज़ बता देता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ कुरान भी आपको ये कहता है कि भाई अगर आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर इद्दत भी नहीं है। तो हम यहाँ असल में कोई शरीयत साजी नहीं कर रहे या कोई कुरान की हिकमत के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, बल्कि कुरान की हिकमत ही को इस्तेमाल कर रहे हैं उलट, कि हम बता रहे हैं कि देखिए एक एक्सट्रीम केस पे तो कुरान ने खुद इजाज़त दे दी है जिसमें आपने टच ना किया हो, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इस तरह का मामला है, क्योंकि देखें ऐसे मामला तो होते हैं ना कि इंटरकोर्स हुआ हो लेकिन कंसीव ना किया हो, बहुत दफ़ा होता है। तो इस केस में अगर आपको मेडिकल साइंस बता देती है कि नहीं कंसेप्शन नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि लेकिन देखें 2 राय हो सकती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि शरीयत जिस जगह पे जाके हमें इस चीज़ को बताती है तो हमें ये गाइडेंस देती है कि अगर किसी तरह से ये मामला किसी और सफ़ेर में पेश आए तो आप यही हुक्म लगा सकते हैं। यही वो फ़र्क है जो अहलुर राय में और अहलुल हदीस में है, यानी वो अप्रोच का फ़र्क है। यानी एक ही होता है कि आप डायरेक्टिव्स पर अमल करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द रीज़न, और एक ही होता है कि आप समझते हैं रीज़न क्या है, जिसे हम कहते हैं ना कि अल अहकाम जिसे कहते हैं वो शरीयत वो शराय पर मबनी होते हैं, शरायत पर होती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस। इफ़ दोज कंडीशंस एग्जिस्ट द डायरेक्टिव्स रिमेन। अगर वो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डायरेक्टिव तो फिर उसके लिए है ही नहीं, इसलिए कि वो है ही उन कंडीशंस के साथ।
तो ये दोनों रवैये हमारे यहाँ उम्मत में रहे हैं और इसी वजह से दो ग्रुप्स भी वजूद में आ गए हैं। अगर कोई समझता है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल आप आज़ाद हैं इस सिलसिले में। डॉक्टर, जो मैरिजेबल एज में इस केस में पर्टिकुलरली मैरिजेबल एज की ही बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शंस जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि डॉक्टर के सर्टिफाई करने का भी जो अमल है कहीं ना कहीं वो इंसानी है, तो उसमें देखिए मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। जहाँ इसका इम्कान है तो वहाँ उसको सर्टिफाई वो कर भी देगा तो हम नहीं मानेंगे। देखिए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो आपको एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। यानी अगर वो ये कह देगा कि इसमें गलती का इम्कान है, या आप ये समझते हैं कि वो 100% भी कह देगा तब भी गलती का इम्कान है, तो आपको नहीं मानना चाहिए। यानी ये जब हम कहते हैं कि 100% इम्कान है, तो ये क्राइन है ना बहुत सारे, उसमें बाज़ दफ़ा आपका फैसला हो सकता है मुझसे फ़र्क हो। मेरे पास भी डाटा आएगा, मैं कहूँगा हाँ यार ये क्राइन इतने स्ट्रॉन्ग है कि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कहेंगे नहीं ये क्राइन तो आ गए हैं लेकिन 1% चांस आज भी है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसमें आपको फैसला एक हो सकता है एक आदमी उसके हक़ में करे, एक उसके खिलाफ करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हक़ में करेगा वो कोई गलत काम नहीं करेगा, इसलिए कि जो डेटा उसने ऑनेस्टली एनालाइज़ किया उसके लिहाज से राय कायम कर ली। दूसरे को गलत नहीं कहना चाहिए। जो चीज़ प्रिंसिपल है वो दोनों में कॉमन है, वो ये कि 100% सर्टेनिटी से कम पे रिलाई नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मामला है। थैंक यू डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नाजिया। नाजिया नजीर, प्लीज अपना सवाल पूछिए। नाजिया जी, गो अहेड। We can't hear you. Hear me now? Yes. Okay. Okay. सूरह बकरा की आयत 223 जब खुदा साहब ने कोट की कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इसको यूज प्रॉब्लम शुरू होती है। कई सारे प्रॉब्लम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, नोट किए। अभी अबू दाऊद की जो सही हदीस रिवायत की जाती है 2050 विच रेफर्स टू कि आप उन खवातीन से शादी करें जो आपसे मोहब्बत है और जो फर्टाइल हों। ये वाली जो ये कंप्लेशन है, इसकी बहुत बुरी इम्प्लिकेशन है। नंबर 1, decision of when or not to initiate the sexual relationship, the onus is on men. औरतों को ये राइट नहीं, मर्द डिसाइड करेंगे। नंबर 1। यानी एक एक कर लें। आई थिंक अगर आप एक एक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि मुझे भी याद रहे। पहला सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि इस आयत को जो इंटरप्रिटेशन की जाती है उससे औरतों को ये राइट नहीं समझा जाता कि वो सेक्सुअल रिलेशंस इनिशिएट कर सकती हैं या नहीं। उनको ये राइट भी नहीं दिया जाता कि वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके पास होते हैं या नहीं, और हस्बैंड्स को बताए बगैर क्या वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकती हैं या नहीं। एक एक करते वन बाय वन कर लें। आपने पहला ये बताया कि वो इनिशिएट नहीं कर सकती, ये आयत इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। देखें आयत हमेशा आमतुल आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है? तो एक खातून अब सेक्सुअल ताल्लुक का इनिशिएट करने का जो मामला है, यानी शी टेक्स द इनिशिएटिव, इसमें इसका कोई भी इस पर प्रोहिबिशन नहीं है, ना कोई रवायत इसके खिलाफ है। असल में आप ये देखें कुरान मजीद आम तौर से उन चीज़ों को ज़ेर बहस लाता है जो आमतुल वरूद होती हैं। इससे क्या मतलब होता है? जनरली व्हाट हैपन्स, इट डज़ नॉट प्रिक्लूड दैट द ऑपोजिट इज़ प्रोहिबिटेड। आम तौर से चूँकि मर्द इक़दाम करते हैं, आम तौर से दुनिया में करते आए हैं, लेकिन दिस डज़ नॉट प्रिक्लूड कि ख़वातीन नहीं कर सकती। बहुत दफ़ा वो इनिशिएट कर सकती हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये चूँकि कुरान का एक ख़ास उसलूब है कि हया के मामलात में वो आम तौर से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो मर्दों की निस्बत बयान करता है, लेकिन ख़वातीन की निस्बत में वो उसकी नफ़ी नहीं होती। तो इससे ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके नतीजे में आप ये इन्फ्रेंस निकाल लें कि वेमेन कैन नॉट इनिशिएट। नहीं, दे कैन इनिशिएट just as men can initiate. The only thing is that the other spouse has to respond in a positive manner. ना वो फोर्स करें ना वो फोर्स करें। यानी अगर खातून का दिल चाह रहा है, या मर्द किसी वजह से मसरूफ़ है, या 10 चीज़ें हो सकती हैं, या मर्द का दिल चाह रहा है और खातून इज़ नॉट इन द मूड, तो ये रेसिप्रोकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इट डज़ नॉट से कि आप मर्द जो है वही इनिशिएट करेगा और खातून इनिशिएट नहीं करेगी। यही मामला कॉन्ट्रासेप्शन का है। कॉन्ट्रासेप्शन में ज़ाहिर है अगर एक भी कोई अगर ये बीवी चाहती है कि शी डज़ नॉट वांट एनी फर्दर चिल्ड्रन बिकॉज उसी ने लुक आफ्टर करना है,
तो उस बीवी की बात को तरजीह मिलेगी। यानी बच्चे पैदा करना दोनों की जिम्मेदारी है, कोई फर्ज कीजिए नहीं चाहता तो फिर इसका मतलब है हमें नहीं करने चाहिए। यानी किसी एक की मर्ज़ी से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दोनों की मर्ज़ी से होना चाहिए। यानी औलाद जो है वो पैदा अगर होगी तब भी दोनों की मर्ज़ी से होगी, अगर नहीं पैदा होनी चाहिए तब भी दोनों की मर्ज़ी से होगी। आप ये नहीं कर सकते कि अगर ना पैदा हो तो फिर तो एक की मर्ज़ी भी काफ़ी है। इसकी वजह ये कि शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बेयर द चाइल्ड एंड सॉर्ट ऑफ कैरी दैट चाइल्ड एंड चाइल्ड बर्थ से वो गुजरे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वहाँ मर्द अपने आप को फोर्स नहीं कर सकता। ही एक्चुअली शुड रीज़न इट आउट, आपस में बैठ के वो बात करें। लेकिन वो ये कहें कि ये मेरा राइट है, ये तो इस आयत से बिल्कुल साबित नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है when it comes to reasoning and using your critical thinking, ठीक है। मैं एक क्लासिकल एग्जांपल ये दूंगी कि पाकिस्तान के अस्पतालों में जो खवातीन अपनी ट्यूबर लाइगेशन कराना चाहती हैं बिकॉज ऑफ हैविंग मेनी चिल्ड्रन या और बच्चे नहीं कर सकती हैं, इवन मेडिकली भी if they have a reason, so even then that document has to be signed by their husband. So if the husband is not there, any male relative has to sign. If the husband is dead, or I have many examples from my circle also. तो ये एक राइट हस्बैंड्स को ही दिया जाता है इवन इन मेडिकल एथिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो और ये वाला ठीक है, मैं यानी दो बातें ना अलग अलग कर लें। देखिए खातून से आप शादी करें जो फर्टाइल हो जी, दो बातें अलग अलग हैं। एक लॉ इसकी जगह से औरतें आपकी खेतियां हैं वहां से बहुत चीजें आगे निकलती हैं, तो इस वजह से मैंने ये सवाल आपसे पूछा। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि जो कुछ निकलता है वो ज़रूर निकालना चाहिए, जो नहीं निकलता उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें अलग अलग हैं। एक ये है कि मुल्की कानून क्या है। मुल्की कानून तो देखें 10 ऐसे हो सकते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो या दुरुस्त ना हो। तो पाकिस्तान का कानून हो या इंडिया का हो या बांग्लादेश का हो या सऊदीया का हो, हम उसके तो वी आर नॉट लायबल फॉर देम। मैं तो जिस चीज़ का अपने आप को लायबल समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ रिलीजन, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मज़हब क्या चीज़ में आप लायबल हैं। मज़हबन अगर एक चीज़ में आप लायबल नहीं है तो लॉ ऑफ द लैंड की तो जिम्मेदारी ज़ाहिर है हमारे पास एक्सप्लेन करने की नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि महरम का जो शर्त है वो शरीयत नहीं है, लेकिन अगर सऊदी अथॉरिटीज़ इसको शर्त लगा दें और कहें जी कि खातून हज करने नहीं आ सकती और उसको वो शर्त बना दें, तो वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। ऑल वी कैन डू इज़ टेल देम कि भई आपने इसको गलत जगह पे रख लिया है। तो लॉ ऑफ द लैंड भी यही मामला होता है कि एट टाइम्स इट इज़ नॉट ऑलवेज इन कॉन्सोनेंस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच नादिया। नेक्स्ट इज अवैस अहमद, प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा सवाल इज रिलेटेड टू द कंसेंट ऑफ वुमेन व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आपने अभी जैसे पहले भी बात की कि बीवी का कंसेंट ज़रूरी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो कंसेंट के बारे में कोई शरीयत एग्जैक्टली क्या कहती है, और दूसरा एक हदीस हमें अक्सर सुनने में आती है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को उसकी डिज़ायर के अगेंस्ट मना करती है तो उस पर फरिश्ते जो है वो सारी रात लानत करते हैं। कुछ किस्म की हदीस सुनने में आती है। तो काइंडली शरीयत की क्या पोजीशन है बीवी के कंसेंट के ऊपर और इस रिवायत? मैंने तो अभी ऑथेंटिसिटी ये बता दें। इस रवायत को एक्सप्लेन किया है अपनी किसी, जब याद नहीं है, पिछली या पिछली से पिछली जो गुफ्तगू है उस रवायत पर ही बेस्ड थी। अगर आप काइंडली वो सुन लें तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन उसका लुबे लुबाब ये है कि वो जो आयत के अंदर, जो रवायत के अंदर बात है वो ये है कि जब बीवी जानते बूझते इवेट करे अपने शौहर को, वो इस कंडीशन के लिए है ही नहीं कि उसका दिल नहीं चाह रहा, उसका मूड नहीं है, उसके सर में दर्द है, वो थकी हुई है। 10 चीज़ें जो एक खातून के साथ ऑटोमेटिकली लाहक होती हैं। यानी ये रवायत उससे मुतल्लिक ही नहीं है, ये जानबूझ के एवेजन से मुतल्लिक है। लेकिन उसकी तफसील आप उस टॉक पे सुन सकते हैं। शरीयत का मामला इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस पे मबनी है। वो ये कि जो मामला दो लोगों के कंसेंट से होने हैं, यानी दो लोगों के बारे में होने हैं, वो किसी एक की मर्ज़ी के मुताबिक हो ही नहीं सकते। अगर वो हो सकते तो फिर कुरान को सराहत करनी चाहिए थी। यानी हमेशा याद रखिए कि जो जिन चीज़ों के मामले में या 2 पीपल इन्वॉल्व, तो इसका ये मतलब ये है कि दोनों के कंसेंट से होगी। अगर कुरान इसको ओवररूल करना चाहेगा तो फिर इट शुड हैव टोल्ड अस कि नहीं, यहाँ पे बीवी जो है ये सबसर्विएंट है, इसको हर हाल में मानना है। तो ऐसी कोई बात कुरान मजीद में नहीं है। और ये कॉमन सेंस प्रिंसिपल है कि बिल्कुल इसके मुताबिक आपको चलना है। अगर कुरान मजीद इसके ख़िलाफ़ आपको कहता कि नहीं आपके अज़दवाजी हकूक़ हैं, तो फिर इसकी हमें सराहत मिल जाती। और वैसे भी मज़हब को अगर आप समझेंगे और मज़हब के पूरे मिजाज को समझेंगे और मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को समझेंगे और ख़ुद जिनसी ताल्लुक़ को समझेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपकी एक मर्द के प्लेजर के लिए तो ये है नहीं ना। यानी या तो आप ये कह दें कि असल में सिर्फ मर्द ही को मज़ा आना चाहिए, खातून जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, फिर तो चले ठीक है। जब ये कॉमन सेंस है कि ये दोनों के उसके लिए है, दोनों ही को इससे कंफर्ट हासिल होता है।
तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि किसी एक का ख्याल रखा जाए और दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाए? एक पे आप ज़बरदस्ती करें या दूसरे पे ज़बरदस्ती ना करें। ना खातून को ज़बरदस्ती करनी चाहिए और ना मर्द को ज़बरदस्ती करनी चाहिए। ये चीज़ ही वो कंसेंट से पैदा होती है, वरना इट जस्ट कैन नॉट गो ऑन। अगर वो होगी तो एक जबर बन जाएगा, एंड इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ प्लेजरेबल रिलेशनशिप, इट विल जस्ट बिकम अ ट्रॉमा एंड टॉर्चर फॉर आइदर ऑफ देम। Next is Michelle Ahmed. I hope I'm pronouncing your name right. So Michelle, please अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर आपकी वाइफ एग्री है कि आप ऑरल क्वाइट्स कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या रूलिंग है? फिर भी ये मतलब डिसएग्री होगा इस्लाम के लिहाज से? क्या कर सकते हैं? आपने क्या किया, किस चीज़ पे? अगर आपकी वाइफ एग्री है किस चीज़ पे? ओरल सेक्स के लिए। अच्छा, ओरल सेक्स पे एग्री है जी। ओरल सेक्स तो चाहे वो एग्री हो तब भी प्रोहिबिटेड है। यानी कुरान मजीद ने जो ये बात बताई है उसको अगर आप सामने रखें तो इसमें एग्रीमेंट, ये कोई कंसेंशुअल चीज़ नहीं है, ये कोई आपस में बाहमी रजामंदी की चीज़ नहीं है। ये तो दोनों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि इस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए। और ये कहा गया है, आपको रिकमेंडेड तरीके से बताया गया, एक्सप्रेस तरीके से ये कहा गया है कि जो रास्ता खुदा ने इस मामले में बनाया है, आप उस रास्ते से अपनी बीवी के पास आएँ। ठीक हो गया। एक और मेरा क्वेश्चन है कि आप अपनी वाइफ को नेकेड देख सकते हैं? क्या दे सकते हैं? क्योंकि इधर आप अपनी वाइफ को नेकेड देख सकते हैं, क्योंकि इधर जो से कुछ हजरात हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। वो एक रवायत है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा कि आपने वो उस वक्त मौके पे याद दिला दी, जो बिल्कुल एक ज़ईफ़ रवायत है, जिसके अल्फाज ये हैं कि तुम एक दूसरे के साथ जब मुकारबत करो या इंटरकोर्स करो तो चादरों के नीचे करो, क्योंकि जो ये बरहना एक दूसरे के साथ करना ये गधे करते हैं। ये रवायत के अल्फाज है, ये बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है, बेबुनियाद है। ये तू हरसकुम अन्ना तुम के तहत आता है कि अपनी बीवी को आप बरहना देख सकते हैं, वो आपको बरहना देख सकती है। अगर यही नहीं है तो है क्या? यानी इसी के बारे में ये कहा गया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि बजाय इसके कि आप औरों के जिस्मों को स्टे दें, अगर आपने अपनी इस प्यास को बुझाना है तो इसी का तो खुदा ने बंदोबस्त किया है कि आप बाहम ये काम करें। वो आपके लिए लिबास हैं, आप उनके लिए लिबास हैं। तो इस वजह से ये वो जो रवायत बयान की जाती है कि जो लोग इस तरह से करते हैं कि एक दूसरे को देखते हुए नंगा या बरहना या जिनसी ताल्लुक़ में अपने आप को इंगेज करते हैं, तो वो गधों की तरह करते हैं। अल-ईर के अल्फाज आते हैं रवायत में। उसके बारे में मुहद्दिसीन ने बता दिया कि ये बिल्कुल एक बेबुनियाद रवायत है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट इज आसिमा अंदली, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि sometimes there are cases of unconsummated marriages, और इसमें बहुत अर्सा तक ये सिलसिला चलता रहता है। और चूँकि हमारे सोशल भी इस तरह के हैं, टैबूस हैं, और ख़वातीन जो हैं दे डोंट आस्क फॉर सेक्स और दे डोंट इनिशिएट सेक्स, सो दे रिमेन साइलेंट फॉर years and years, and then they don't have children। तो लोग उन्हीं से पूछते हैं कि भाई ये बच्चे वगैरह क्यों नहीं हो रहे, या something like that। राइट। तो इस सिचुएशन में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितनी इज देयर एनी सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप और सेक्सुअल इंटीमेसी बिटवीन मेल एंड फीमेल, फॉर हाउ लॉन्ग दे द वुमेन शुड वेट कि ये सारा सिलसिला जो है उसको क्लियर हो? जी, ये आपका बहुत अहम सवाल है, और कुरान मजीद ने उसूली तौर पर इसका जवाब भी दिया है जब इला की बहस सूरह बकरा में ज़ेर बहस आई है, जिसमें यह है कि कुछ मर्द हजरात अरब में ये करते थे कि वो बीवी से ताल्लुक़ ना कायम करने की कसम खा बैठते थे कि हम मैंने ताल्लुक़ ही नहीं कायम करना। तो अल्लाह ताला के पैगंबर के ज़रिए से यानी कुरान मजीद में अल्फाज आए हैं कि जो ये काम करते हैं उनको फिर इस तरह से काम इंडाज नहीं करना चाहिए, वो फिर बाकायदा अपनी बीवी को छोड़ दें, तलाक दें। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बात अशहर, के वो अपने आप को फिर आगे 4 महीने के बाद जो एक पीरियड दिया गया है, दे हैव टू डिसाइड, दे जस्ट कैन नॉट, वो मुअल्लक नहीं रख सकते। तो ये कुरान मजीद का अपना डायरेक्टिव है। लिहाजा जो मर्द हजरात किसी वजह से, बाज़ दफ़ा इम्पोटेंसी होती है, बाज़ दफ़ा महज डिसइंटरेस्ट होता है, बाज़ दफ़ा होमोसेक्सुअलिटी इसकी वजह बन जाती है। 10 चीज़ें हैं जो हमारे नोटिस में आती रहती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन अगर वो ये बीवी से ये काम नहीं कर सकते, जो उसका राइट है, ये एक ऐसा राइट है जो खुदा ने एक जायज़ तरीका दिया है उसकी वो प्यास बुझाने का, अगर वो पूरा नहीं करते तो दे हैव नो राइट टू स्टे विद हर।
या वो अपना उज़र बयान करेंगे और बीवी कबूल कर लेगी, और या अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो वो कुछ बीवियों को छोड़ देना चाहिए। कुरान ने इनको एक्सप्लिसिटली कहा है सूरह बकरा में ये चीज़। और ये एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है जो अनचेक्ड हमारी सोसाइटी में जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें और बेटियाँ नहीं बोल पाती इसी स्टिग्मा की वजह से। उनको पता है कि गलती तो मर्द की है, लेकिन मेरा नाम लग रहा है, अगर मैंने मर्द का नाम लिया तो बदनामी होगी या वो होगी। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस मामले में अरब माशरा हमारे यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ खड़ा था जो प्रॉफिट का माशरा रहा है। आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ओपन है चीज़ों में। लेकिन ये जहन में रखिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, यहाँ इवन आप थाईलैंड में चले जाएँ, ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जहाँ ज़्यादातर मुसलमान जहाँ जहाँ हैं, वहाँ ये कल्चर यही है कि ख़ातून अपनी बात नहीं कर पाती किसी वजह से, उस कल्चरल टैबू की वजह से। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे निकलना चाहिए, तोड़ना चाहिए, और पेरेंट्स को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर औलाद नहीं हो रही किसी वजह से, तो एक माँ को अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि भाई इसमें क्या मामला है, और इसको ओपनली पूछना चाहिए। अगर वजह सामने ये आ जाए कि बेटी का कसूर नहीं है, तो यानी इसके नतीजे में ढारिस बनती है ना। आप फैमिली को भी ये बता सकते हैं, या एक ढके छुपे अल्फाज में आपको मालूम होता है कि भाई ये रीज़न है, और इसके नतीजे में आप तलाक डिमांड भी कर सकते हैं। ये तलाक तो बहुत सारी वजूहात से डिमांड की जा सकती है, लेकिन ये तो एक बहुत अहम वजह है कि अगर शौहर आपको रोक के रखा हुआ है और आपका भी दिल नहीं है, यानी आपका भी दिल है कि आप अलहदा हों, लेकिन समहाउ ही इज़ नॉट गिविंग यू डिवोर्स, तो आप इसमें यू कैन आस्क फॉर डिवोर्स फ्रॉम दैट पर्सन, और ये एक लीगली आपके हक में बात जाएगी। तो एक बहरहाल ये एक ईवल है जिसको हम सफ़र कर रहे हैं कलेक्टिवली सोसाइटी में। और मैं केसेस को जानता हूँ जहाँ पे ये इतना अफसोसनाक है मामला कि आंसू आ जाते हैं आँखों में। बस सवाल इसके कि हम इसकी तलकीन करते रहें, लोगों को समझाते रहें, ख़ुद अवेयरनेस पैदा करें, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन बातों को आगे पहुँचाएँ। और हम क्या कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम जूम पर सेकंड राउंड सवालात का शुरू करें, मैं अपनी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पास कुछ फेसबुक पे सवालात हैं, इफ शी कैन रीड देम आउट फॉर डॉक्टर शहजाद। Thank you so much, Ghazal and Dr. Shahzad. Actually, this is a question from Sarah. Her mic is not working. पूछ रही हैं कि it is commonly debated in groups that oral sex is a makruh act, not haram, and men use this excuse usually. Can you please put light on this too? So I think I already did put some light. If some more light is required, I just said that the Quran in verse 222 actually outlines the three impermissible ways or the not allowed ways of having sex with your wife, and one of them is that you should not have that sex during her menstrual period or cycle. The second is oral sex, and the third is anal sex, because the Quran has positively said that the right way of sexual intercourse is the way through the which can be called, for want of a better reason, the vaginal intercourse, which is the proper way, and the Quran has specified it explicitly. So in the presence of this explicit specification by the Quran, oral and anal sex are ruled out. So I don't think they should be called makruh or haram. I think it is prohibited, and the terms makruh and haram, they are basically coined by our jurists because they have their own way of categorizing a negative directive, just as they have a positive way in which they have mustahab and farz, etc., and tatawwu. So as far as the Quran is concerned, it is just as if it's saying that this should not be indulged in, and when it says that something should not be done, I think we should not do it. Thank you so much, Dr. Shahzad. Second question is from Shumaila Fahad. वो पूछती हैं कि क्या पैसा औरत के नसीब से आता है? If husband is financially not stable, is wife to be blamed for bad luck? हरगिज़ नहीं, ये हमारे यहाँ वही जहालत है अनफॉर्चुनेटली। यानी ख़ातून के नसीबा या ख़ातून की किस्मत से पैसे आना या शोहर का फाइनेंशियली अनस्टेबल होना, यानी ये तो एक ख़ातून पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाली बात है और एक बहाना है अपनी नाकर्दगी का। असल में आप पे ज़िम्मेदारी थी कि आप अपनी बीवी के लिए को लुक आफ्टर करते, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते। अगर आपके अंदर ये जीवट नहीं था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर शादी के बाद आपके हालात पैदा हुए हैं तो उसमें बहरहाल आपको फिर उज़र की जगह पे खड़ा होना चाहिए, ये बता के कि भाई मैं एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें एक्सक्यूज़ बिल्कुल वाज़ेह है, तो वहाँ बीवियाँ भी कोऑपरेट करती हैं। लेकिन अगर आप ये राइट पे खड़े हो जाएं कि जी मैंने तो नहीं कुछ करना, तुम जाके कुछ करो और कमा के लाओ, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ
घरों में होता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी, क्या घर बैठ के आला हज़रत ताश खेल रहे हैं या शतरंज की बाजी लगाई हुई है और बीवियों को उन्होंने काम पे भेजा हुआ है। तो ये दिस इज़ एब्सोल्युटली हीनियस थिंग टू डू। ये आप इसको हम गलत देख रहे हैं। ज़िम्मेदारी उन पर है, मर्दों पर डाली गई है कि वो सपोर्ट करें। नहीं कर पा रहे, कोई वजह है तो सॉरी की जगह पे खड़े हों, कोशिश करते रहें। बट ये तो नहीं हो सकता कि वो दलेरी के साथ ये कहें कि मैंने ये करना ही नहीं है और तुम करो। तो और ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आप ये तरीका इख्तियार करें कि खातून अपना रिस्क लेके आती है या खातून जो है वो इसमें नहुसत है, अगर वो आ गई है तो मेरे कमाई में, भाई आपकी अपनी अगर कमाई किसी वजह से नहीं हो रही, उसमें हालात भी शामिल हैं। आपको मालूम ही है इकनॉमिक हालात क्या हैं, और भी चीज़ें शामिल हैं। तो बीवी को ब्लेम करना तो एक बुज़दिली है, और ये एक ऐसी स्केप गोट है अनफॉर्चुनेटली बीवी, जिसको हम करते हैं हर मुसीबत में, हर मसले में। तो अगर हम बाकी मर्द हैं, बाकी दिलेर हैं, तो इससे निकलना चाहिए बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वी हैव नो मोर क्वेश्चन ऑन फेसबुक, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट सेकंड राउंड ऑफ जूम क्वेश्चंस। फजल आप जी, थैंक यू सो मच मिस्टर। इससे पहले कि हम जूम पे सवाल दोबारा लें, मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से एक गुजारिश है कि प्लीज़ सवाल पूछने के बाद अपना माइक ज़रूर अनम्यूट कीजिए, क्योंकि उससे रिकॉर्डिंग में और डॉक्टर शहजाद की वॉइस में खलल आ रहा है और वो बाकी पार्टिसिपेंट्स के सुनने में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आफ्टर आस्किंग योर क्वेश्चन प्लीज़ म्यूट योर माइक एंड वन क्वेश्चन पर पार्टिसिपेंट, आप दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू। So in the second round we have Rafia Khwaja, so please अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर शहजाद, मैं आपको पूछना चाह रही थी कि बहुत दफा मैरिजेस में होता है द हस्बैंड इज लाइक नॉट टोटली इम्पोर्टेंट बट सेमी इम्पोर्टेंट बट रियली कांट परफॉर्म नेचुरली, एंड उसमें फिर वही होता है कि द वाइफ हैज प्रॉब्लम गेटिंग प्रेग्नेंट, बट मुश्किल ये हो जाती है कि शी कांट really leave him because of the family circumstances or cultural। तो इसमें क्या what is the इसका हल क्या है? Should the husband get himself treated, and if he can't be treated, should she leave him because she wants to have children? देखिए, हल वही है जो इंसान की फितरत और अकल सुझाती है, वो कि इलाज तो लाजमन कराना चाहिए। अगर बहुत सारी इम्पोर्टेंसीज़ के वो केसेस हैं जो डॉक्टर आपको बता देंगे कि दे कैन बी क्योर्ड, वो बहुत सारी उसमें साइकियाट्रिक इश्यूज़ होते हैं जिसकी नतीजे में एक इनहिबिशन सी पैदा हो जाती है और वो दवाओं से वो क्योर हो जाते हैं। एक नेचुरल इम्पोर्टेंसी होती है जिसमें मतलब इन्नेटली या नॉट इन ए पोजीशन। अब तो साइंस ने बाज़ ऐसे एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर लिए हैं जिसमें इवन उसके लिए भी कुछ ना कुछ निकल आया हुआ है। लेकिन ये बात कि आप इलाज ना कराएं, इसकी तो कोई वजह नहीं है। आपको अगर कोई भी शिकायत है तो उसके लिए मैक्सिमम इलाज करना चाहिए इस चीज़ में, और अगर उसके बाद भी एक मामला नहीं होता तो ठीक है, ये इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला है, वरना आपको तो ये पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई खातून मिसाल के तौर पे इस कोशिश के बाद अपने शौहर को छोड़ना चाहती है तो उसको ये राइट हासिल है, वो अपने मियाँ को छोड़ सकती है और ये राय भी कायम कर सकती है कि भाई मेरा मियाँ का कितना कसूर नहीं है, बाय बर्थ ही खुदा ने अगर उसको ये सलाहियत नहीं दी है, इन स्पाइट ऑफ ऑल आर मेडिकल एडवांसमेंट्स। सो ठीक है, हम सब्र कर लेते हैं, किसी को बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये सारे फैसले वो कर सकती है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि इस केस में ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। इलाज से गुरेज तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पता चल जाए कि इलाज ही नहीं है तो फिर यानी इन दोनों केसेस, बिफोर इलाज और आफ्टर इलाज, छोड़ने का फ़ैसला मर्द हो या ख़ातून हो किसी बुनियाद पे कर सकते हैं। ये नहीं कि बुनियादें तय कर दी हैं, अगर आपने ये करना है तो आप ये करेंगे। जैसे देखें ना, हज़रत मसीह के ज़माने में हम ये देखते हैं ना, क्रिश्चियनिटी के अंदर इस वक्त ये है कि आपने मैरिटल अनफेथफुलनेस के बगैर आप तलाक नहीं दे सकते, ये है ना उनके यहाँ। तो वो ये समझे नहीं है कि तौरात में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हज़रत मसीह ने अपने ज़माने जब ये कहा कि अ पर्सन हु वुड बी डिवोर्सिंग हिज वाइफ एक्सेप्ट फॉर एडल्ट्री वुड बी एक्चुअली कॉजिंग हर टू डू एडल्ट्री, यानी मैरिटल अनफेथफुलनेस, तो वो उस ज़माने के लिहाज से एक ही नसीहत कर रहे थे कि वहाँ पे तलाक़ें इस तरह से हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंडल्ज कर रहे थे। तो हज़रत मसीह ने दीन की हिकमत बताई कि भाई अब आप अगर ये काम करने बैठे हैं तो अब इस कंडीशन के बाद कोई नहीं करेगा। तो ये वो हिकमत है जिसे हमें समझना चाहिए। हज़रत मसीह ने हमें समझाया, लेकिन हमने उसको कानून बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये मामला है कि इलाज के बगैर तो आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ खुदा ने आप पे खोल दी है और आपने अपने ऊपर उसको पाबंदी लगा ली है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ये कोई मुनासिब दीनी रवैया नहीं होगा।
डॉक्टर साहब अब तो दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, वायाग्रा वगैरह को अमेरिका में तो बहुत कुछ करते हैं, बट हमारे जो मर्द है मैंने देखा बहुत दफा they just don't want to accept things like that. इसीलिए देखिए ज़रूरी है कि जैसे पेरेंटल काउंसलिंग होती है, जैसे चाइल्ड काउंसलिंग होती है, सेक्सुअल एजुकेशन शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, मे बी इन आवर कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लासेस। ये वो चीज़ें हैं कि जो एजुकेट की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई एजुकेशन का फॉर्मल बंदोबस्त नहीं है, जो है वो इसी तरह से इंटरनेट पे आप दो चाहें समझ लें और पढ़ लें और कभी इधर निकल जाएं कभी उधर निकल जाएं। फॉर्मल सेक्सुअल एजुकेशन जिसके अंदर ये भी आ जाता है कि शादी के बाद आपने कैसे मामलात करने हैं, कहीं मैंने दुनिया में नहीं देखा। जहाँ देखा है वहाँ ये बिल्कुल ऐसे तरीके से हो रहा है कि आज़ादाना तौर पे ताल्लुक़ कायम हो रहे हैं, लेकिन शादी के इंस्टीट्यूशन को सामने रख के ये इंस्ट्रक्ट करना बीवी को या शोहर को, या फ्यूचर बीवी और फ्यूचर शोहरों को आपने क्या करना है, ये तो वो एक इतना बड़ा गैप है जिसको हम अनफॉर्चुनेटली फिल नहीं कर पा रहे। मैं इसी वजह से पिछले काफ़ी अर्से से लगा हुआ हूँ, एक कोर्स डेवलप कर रहा हूँ पेरेंटल गाइडेंस और सेक्सुअल एजुकेशन पे, क्योंकि ये वो चीज़ है कि दिस हैज़ टू बी डिलीवर्ड टू आवर कॉमन मैन, टू द पीपल हु वी आर अवेयर ऑफ, क्योंकि इसकी एब्सेंस में घर टूट जाते हैं, फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं, और जो फैमिलियाँ बर्बाद नहीं होती वो इंतहाई नाखुश रहती हैं। डॉक्टर सलाम, हस्बैंड्स का भी बहुत ईगो होता है। देयर मेनी मेन हू जस्ट रिफ्यूज कि नहीं, इट कुड बी आवर फॉल्ट एंड ही कैन लिव लाइक दिस। आई हैव सीन कपल्स लाइक दैट, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यू आर राइट। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इज आसिमा अंकली। आसिमा, अपना सवाल पूछिए। आसिमा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हम आसिमा की तरफ दोबारा वापस आ जाएंगे। सो नेक्स्ट इज शम्सुल जमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वाह, मेरा सवाल थोड़ा टॉपिक से हटके अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं। ये आप होस्ट से पूछ लें जो हमारे मॉडरेट कर रही हैं। जी, I think let's go to the next question, or I think let's finish this topic for the day. Next question is by Muhammad Amir. So अपना सवाल पूछिए। आपका माइक डेफिनेटली अनम्यूट है, so बात कीजिए। मोहम्मद आमिर। हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इन द मीन टाइम मेरे पास एक और रिटन सवाल है। पूछा यह गया है कि इज प्रोटेक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल अलाउड इन इस्लाम, बी इट टेकन बाय मैन और वुमेन? जी, इट इज़ एब्सोल्युटली अलाउड। दोनों के कंसेंट से किसी भी कंट्रासेप्टिव तरीके को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चों की तमहीद ना बनने पाए, इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़िम्मेदारियाँ पेरेंट्स पे आयद हुई हैं, वो उसके अंदर ये चीज़ है कि वो ये गौर करें, वो ये देखें कि वो इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं मज़ीद औलाद पैदा करने के। उनके जो हालात हैं, उनकी जो सोशल कंडीशंस हैं, उनकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उन सब को सामने रख के क्या वो इस पोजीशन में हैं कि एक औलाद जो ऑलरेडी उनके पास अगर औलाद है, मज़ीद औलाद खुदा की तरफ से आ गई है, या लेट्स से उन्होंने प्लान भी करनी है, तो ये उनको हक दिया गया है कि वो उसको प्लान करें और वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। विल मूव टू नाजिया अगेन। सो नाजिया, प्लीज अपना सवाल पूछिए। ओके शिकात साहब, मैं एक सवाल अपनी फ्रेंड की तरफ से पूछना चाहूँगी एंड शी इज वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट a certain thing. She wants to go for some contraceptive measures where her husband is not allowing her. Actually, this is what my question intended to. When I refer to के औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं को कंप्लेट किया जाता है कि उस औरत से शादी करो जो फर्टाइल हो, ताकि तुम आउट नंबर कर सको दूसरी नेशंस को. So apparently there is जो एक textbook definition of Sharia compliant families जो लिया जाता है, so that's that kind of a family. And my friend is not being allowed to pursue her career because क्योंकि औरतों का काम तो घर में रह के सिर्फ बच्चे प्रोड्यूस करना है, जब तक आपकी सेहत इजाजत दे. So there is the cause of rape. Of course, there is no question of divorce. You know our social dilemma.
तो ये मेरा क्वेश्चन था इनिशियली, शायद मैं बहुत इरेलेवेंट वर्बोसिटी में चली गई थी, क्योंकि हमारे पास आया 223 को बकरा की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट किया जाता है कि औरतों का मकसद सिर्फ आई थिंक प्रोक्रिएट करना है और उनके अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर कोई मुझे ऐसी सपोर्ट मिले जो मैं अपनी फ्रेंड को दे सकूँ, and if she refers to this session on Facebook, so that would help her, you know, talk to her husband. You see, help तो ज़ाहिर है हम दे सकते हैं उनकी, if her husband is willing, even I can talk to that person. लेकिन मसला सिर्फ ये है कि चूँकि एक कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं आयतों के हवाले से और एक सेट पैटर्न है, तो लोग उसको रिविज़िट करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको जब ये बताया जाए कि ये आयत आपको सिर्फ ये बता रही है, देखिए अगर ये आयत मुजरद होती तो कुछ इस्तेदलाल किया जा सकता, ये आयत तो 3 एक्सेप्शंस के बाद आ रही है। तो असल में ये 3 एक्सेप्शंस किस चीज़ के बारे में हैं? ये सेक्सुअल प्लेजर के बारे में हैं कि आप बीवी के साथ 3 ये काम ना कीजिए, उसके अलावा आप जो चाहे काम कर सकते हैं। इसका उस मामले से ताल्लुक़ ही नहीं है जिस ताल्लुक़ से वो ये कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें या ना करें। ये तो दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट वर्स। यानी अगर आयत का कॉन्टेक्स्ट समझाया जाए तो बताया जाएगा कि ये बीवी और मियाँ का पर्सनल ताल्लुक़ यहाँ ज़ेर बहस है, यहाँ औलाद तो ज़ेर बहस ही नहीं है। यानी जब 3 चीज़ों को निकाल दिया गया कि भाई आपने 3 काम नहीं करने आपस के ताल्लुक़ में, इसके बाद आप जो चाहें अपनी बीवी के साथ कर सकें, तो उसके बाद औलाद के बारे में जो कुछ बात है वो ज़िमनी बात है। तो मैं तो ये कहूँगा ना कि हम इस्तेदलाल ही कर सकते हैं। मुझे आपकी दोस्त से बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं क्या करूं कि आपकी दोस्त की जो शौहर की तरह के मैं अनगिनत शौहरों को जानता हूं जो वही माइंडसेट रखते हैं जो इन साहिबा के शौहर का है। उनको शुरू से इनग्रेन कर दिया गया है। उनके पेरेंट्स या उनके वालिद या दादा या फैमिली के जो सारे मर्द हजरात हैं उनको यही बताया गया है कल्चरली कि भाई बीवी तो बस जाओ, खेती है तुम्हारी, बच्चे पैदा करते चले जाओ, और हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जो तादाद है उस पर फ़ख्र करना है और बीवी को फर्टाइल होना चाहिए ताकि वो जितने चाहे बच्चे प्रोड्यूस करे। वो ये नहीं देखते कि देखिए एक अरब सोसाइटी के अंदर फर्टिलिटी बहुत अहम इशू था। वहाँ पे मेल ऑफ स्प्रिंग वाज अ पर्सन जो ट्राइबल कल्चर में आपके लिए बहुत बड़ा एक एसेट होता था। ट्राइबल कल्चर में अगर आपकी बीवी फर्टाइल है, आपको ज़्यादा बच्चे दे रही है, तो वो ज़ाहिर है उसके नतीजे में उस ट्राइब को आपने स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए मौका मिल जाता था। तो विदाउट रियलाइजिंग कि एक पस मंज़र में कुछ बातें कही जा रही हैं जिसमें एक ख़ास सोसाइटी के जो ट्राइबल नॉर्म्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, उसको आपने जनरलाइज़ कर लिया। तो जब आपने जनरलाइज़ कर लिया और उसको इतना ज़्यादा अहम दे कर दिया कि अब दुनिया उसी रीत पे चल रही है, तो अगर तो वो इस्तदलाल से गुफ्तगू करना और समझना चाहें तो उनकी वाइफ मेरे ख्याल है शायद समझा सकें, या इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी सर्विस आई विल बी वेरी ग्लैड टू। लेकिन आई एम अफ्रेड कि जो इस जहन के लोग होते हैं दे जनरली आर नॉट geared towards any dialogue on such verses. लेकिन if ever it is a possibility तो ये किया जा सकता है। लेकिन आप अपनी बेगम अपनी दोस्त को ये तसल्ली दे सकती हैं कि भाई इसमें शीज़ वो टोटली मज़लूम हैं, उनको उनके करियर के साथ ज़्यादती करना, उनकी औलाद के बारे में फ़ैसले ख़ुद करना और ये उनके बारे में राय कायम करना कि वो प्रोक्रिएशन ही के लिए उनको शादी की गई है, ये एक जहालत है। आई एम सॉरी मैं ये स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये जहालत है और ये हमारे यहाँ एक कल्चरल जहालत के तौर पे हम सब इसको सह रहे हैं। सम हाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। एजुकेशन करनी है लोगों की और रीज़नेबल तरीके से बात करनी है। लेकिन अगर वो एक ऐसे आदमी के पल्ले पड़ गई हैं जो ये नहीं काम कर रहा और ये ज़्यादती कर रहा है उनके साथ, तो ज़ाहिर है शी हैज़ द चॉइस टू लीव हर, टू लीव दैट पर्सन या लिव इन दिस ड्यूरेस। ये बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स है देखें जिससे हम डील कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, जहेज़ की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, बच्चियाँ जो जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं दे पास से मैरिजेबल एज, उनको हम डील कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम समझें कि ये ईवल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिनसे हमें नबर्द आज़मा होना है। Thank you, Siddhartha. Thank you. I completely agree. Thank you. We have a question from Mohammed Amir. आप please अपना mic unmute कीजिए. Hopefully we can hear you this time. मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर मेरा 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि इद्दत के हवाले से मेरा क्वेश्चन था, वो ये कि जो मैं समझा हूँ डिस्कशन से, तो मतलब असूल ये हुआ कि अगर ये तय हो जाए कि प्रेगनेंसी जो है वो मतलब प्रेगनेंसी सर्टन हो गई है या प्रेगनेंसी जो है वो मतलब ये यकीन हो जाए कि ये प्रेगनेंसी नहीं है,
तो वो जो ड्यूरेशन है 3 महीने का या 4 महीने 10 दिन का, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा ही है ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो एक भाई ने भी बीच में एक सवाल किया था, तो वो एक हदीस का रेफरेंस दे रहे थे, जिसमें ये था कि मतलब अगर एक मर्द की मतलब एक डिज़ायर है और उसकी बेगम वो मतलब मुकम्मल नहीं कर पा रही, या वो मतलब जो भी जी, गुरेज कर रही है। तो वो फरिश्ते जो हैं वो रात सारी उसके ऊपर लानत करेंगे या जो भी। तो क्या ये वाइस वर्सा भी होगा, मतलब अगर एक खातून भी तो एक बार ऐसा ही है। तो वो अगर वो शौहर उसका जानते बूझते इनकार कर रहा है, मतलब जानते बूझते एवेड कर रहा है, क्योंकि देखिए अल्लाह की तरफ से इस ताल्लुक़ को एक सैंक्टिटी दी गई है कि आपका जायज़ जो ताल्लुक़ है जिनसी तस्कीन का वो यही है। ये ऐसी है कि ये वो प्यास है जिसके लिए आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, और ये शदीद प्यास अगर आपको लगी हुई है, दूसरी तरफ से जानते बूझते इनकार हो रहा है, या बीवी हो या शौहर हो, तो ये खुदा की नाराज़ी का बायस बनेगा ना। ये जो फरिश्तों की नाराज़ी का एक मिसाल है, ये हदीसों में आई है। ये असल में बताना ये मकसूद है कि खुदा नाराज़ होते हैं कि भाई जिस मकसद के लिए हमने आपको करीब लेके आए, उनमें से एक मकसद ये भी था कि एक दूसरे से आप कंफर्ट हासिल करें। लितस्कुनू इलैहा कुरान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सुकून की ज़िंदगी पाएँ। ये एक सुकून जो जिनसी सुकून होता है, ये भी एक सुकून की किस्म होती है। उसके बजाय आपने अजियत पहुँचानी शुरू कर दी या जानबूझ के गुरेज करना शुरू कर दिया, तो ये खुदा की नाराज़ी है जिसको आप मोल लेंगे। ये बयान हुआ है, और ये दोनों ही के बारे में बराबर है। थैंक यू सो मच। आज के सेशन का आखिरी सवाल हमारे पास तलत वहीद की तरफ से है। तलत वहीद, प्लीज अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी एक हदीस का जो एक डिस्कस किया गया कि वो ऐसी औरतों से शादी करें जो फर्टाइल हो, तो ये तो शादी के बाद पता चलेगा। नहीं क्या पता कि कोई औरत नहीं वो ऐसे होता है कि फर्टिलिटी के हवाले से, यानी ये नहीं होता कि कोई शादी के बाद आप कोई टेस्ट कराते हैं, टेस्ट तो उस बाने भी वहाँ नहीं होते थे। यानी ऐसा पता चल जाता था कि मिसाल के तौर पे एक जो खातून है वो उसकी आम सेहत ठीक है। जब आम सेहत ठीक होती है तो जनरली आपको मालूम होता है कि भाई वो सेक्सुअली भी एक्टिव रहेंगी और वो आपको औलाद देंगी। यानी बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी आम सेहत से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई जैसे उनको वक्त पे मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हुई। ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे वो ख़वातीन दे डोंट मेंस्ट्रुएट इवन व्हेन दे रीच दैट प्यूबर्टी एज, द एज ऑफ प्यूबर्टी, या और कोई मेडिकल वो हो जाता है। जो अरबों के यहाँ इस तरह के बहुत सारे वो होते थे जिसमें उनकी जो दाइयाँ हैं, या जो आप कह लें जैसे हाउस वाइज आप कहते हैं, मिड वाइज कहना चाहिए, दे वुड टेल यू कि भाई ये आउट ऑफ देयर ओन टोटकाज एंड आउट ऑफ देयर ओन, जैसे कहते हैं ना अरब ट्रेडिशन, कि भाई ये खातून जो है शी इज़ पोटेंशियली फर्टाइल। ये जब कहा जाता है ना फर्टाइल, इट डज नॉट मीन एक्चुअली फर्टाइल, ये हमेशा पोटेंशियल की बात कर रही होती है कि इसका इम्कान ज़्यादा है। तो वो बहुत सारे इस तरह के तरीके होते थे, उसमें कहते थे ये पोटेंशियली फर्टाइल है, और बाज़ लोगों के बारे में कहता था कि पोटेंशियली इनफर्टाइल है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इस ट्राइबल कल्चर के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ मेन ऑन योर राइट साइड एंड योर लेफ्ट साइड। आपको यू हैव टू फाइट बैटल्स, यू हैव टू कल्टिवेट लैंड्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर हर्ड वगैरह वगैरह। तो जितने मुलाजिम तो वहाँ जाहिर है कि वहाँ जो होते थे उनकी एक और स्टेटस होता था, जैसे ग़ुलाम हुआ करते थे, लेकिन जो बेटों का स्टेटस होता था इसको कुरान ने जिक्र किया सूरह मुद्दस्सिर में, ये कह के वह बनीना शहूदा, हाजिर बाश औलाद, कि जो आपके दाएं और बाएं खड़ी है, जो आपके ट्राइबल कल्चर में या ट्राइबल सेटिंग में आपको एक मुकाम दे रही है। तो ये उस पस मंज़र में कही गई है कि भाई अपने यहाँ तुम ऐसी औरत से शादी करो जिसके बारे में आपको पता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि ज़रूरी तो नहीं कि कवारियों से शादी हो, बेवाओं से तो भी शादी हो जाती है ना। तो बेवाओं के बारे में तो पता चल जाता है कि वो फर्टाइल हैं या नहीं फर्टाइल। तो ये इतना एक्सप्लिसिट नहीं है कि आप रवायत को बिल्कुल उसके अल्फाज में ले लें। इसका एक जनरल मिल्यू है जिससे आपको समझना चाहिए। ये मैं रवायत के बारे में हमेशा आपको बता चुका हूँ, आई थिंक मैं किसी और क्लास में बता चुका हूँ। ये एक बात जहन में रखिए कि रवायत कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, वो सिचुएशनल होती है। वो किसी सिचुएशन के बारे में बताई जा रही होती है, कोई बात हो रही होती है, उसमें से एक टुकड़ा एक रावी निकाल लेता है कि भाई फर्टाइल ख़वातीन से शादी करो। हो सकता है बात एक पस मंज़र में हो रही हो जिसमें इनफर्टिलिटी किसी खास औरत की ज़र बहस आ गई हो, और आपने कहा हो कि भाई तुमने फिर ऐसी खातून से क्यों शादी की जिसके बारे में पहले से पता था कि वो इनफर्टाइल है। ये मैं आपको सिर्फ एक सपोजिड सिनेरियो दे रहा हूँ। तो इट इज़ ऑलवेज सिचुएशनल। तो रवायत को पहले पूरा निकाल के देखना चाहिए, इसके बहुत सारे इतलाक़ात होते हैं। ये कोई प्रिंसिपल स्टेटमेंट नहीं होती जैसे कुरान की होती हैं। सही, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। खुरम अब्बास सवाल पूछना चाह रहे हैं। खुरम प्लीज सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी और को सजदे का हुक्म होता तो मैं औरत को कहता कि वो मर्द को कर दे।
तो क्या मर्द को कोई खास डोमिनेंसी हासिल है औरत पे? और दूसरा ये कि अगर शोहर बीवी की जॉब से नाखुश है और वो उसे कहता है कि जॉब छोड़ दे, लेकिन बीवी फिर भी बाजिद है कि वो जॉब करेगी, तो आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे? क्या कॉम्प्रोमाइज करना यहाँ पे ठीक है, और अगर मर्द कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहे तो ये क्या किया जाए? आपके जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि रवायतें हमेशा सिचुएशनल होती हैं, कोई एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं बयान कर रही होती कि मर्द अगर सजदे की इजाज़त होती तो मैं मर्दों को औरतों से कहता कि अपने शौहरों को सजदा करें। इस रवायत को भी अगर आपने जो इसका मुमकिन पस मंज़र है उसके सामने रख के इसको समझेंगे तो बिल्कुल बात मुख्तलिफ आपको समझ में आएगी। और वो ये है कि ख़वातीन को ये एक तालीम दी जा रही है कि हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ एक रवैया, जिसे कहते हैं ना कि मुआफ़क़त का आप इख्तियार करें, आडा ना लगा के बैठ जाए, हर वक्त अपनी जो राय को जैसे कहते हैं ना कि रिबेलियस तरीके से थोपे ना। एक ख़ास मौके पे एक ख़ास ग्रुप ऑफ ख़वातीन को ये नसीहत करते हुए कि भाई ये तुम जो रवैया अख्तियार कर रही हो अदम मुआफ़क़त का, यानी आप हारमोनियस नहीं है अपने मियाँ के बारे में, यू आर ऑलवेज क्विबलिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज डैगर्स ड्रॉन, ऑलवेज इन अ राइवलरी, एक मुख्तलिफ और इख्तलाफ में खड़ी हैं। उन ख़वातीन को सामने रख के ये बात कही जा रही है कि भाई ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि फैमिली के एटमॉस्फेयर के अंदर एक हेड ऑफ़ द फैमिली की कंप्लाइंस की जगह पे खड़ा हो दूसरा शख्स, कि अगर ये सूरत हाल होती कि मैं तुम्हें बताता कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक हेड ऑफ़ द फैमिली की, तो उसकी इंपॉर्टेंस फिर ये है कि जैसे खुदा के आगे सजदा करना, तो मैं मर्द को कहता, यानी यहाँ पे कोई मर्द की अजमत नहीं बयान हो रही, यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाउस के अंदर जो कंप्लाइंस है रिगार्डिंग द हेड ऑफ़ द फैमिली, ये कितनी ज़रूरी है फैमिली के अंदर। अगर आप ये नहीं करेंगे, डिस्ट्रप्शन कॉज करेंगे, तो पूरे का पूरा फैमिली यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, तो देखिए पहली बात तो ये कि शौहर को ये हक़ ही हासिल नहीं है कि वो अपनी बीवी को रोके, ये किसी भी जगह पे किसी भी लिहाज से ये हक़ हासिल नहीं है। लेकिन इसका सही तरीका तो ये है कि शादी से पहले अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको पता है कि आपकी बीवी जो हैं वो कोई प्रोफेशनल खातून है जो जॉब करना चाहती हैं, तो ये चीज़ें असल में शादी से पहले तय होनी चाहिए कि भाई मैं तो जॉब करूँगी और आप अगर इसके बावजूद मैं कबूल हूँ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि ये सिचुएशन शादी के बाद पैदा होती है और एक खातून जॉब करना चाहती हैं, तो ये एक अगर मर्द जबर से रोक रहा है तो ये वो ज़्यादती कर रहा है। और अगर वो इस जगह पे खड़ा हो जाता है कि या मैं या जॉब, तो खातून को पूरी चॉइस, अगर वो अगर अपने मियाँ को छोड़ना चाहती है इस ज़्यादती की वजह से वो छोड़ सकती है, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है बच्चों की वजह से या किसी और वजह से, तो ये एक ज़्यादती से कॉम्प्रोमाइज़ होगी और वो मर्द हमेशा ज़्यादती की जगह पे खड़ा हुआ तस्वर होगा खुदा के आगे। तो इसमें तो हमें असल में शौहर को ये समझाना चाहिए कि आपके जो राइट्स हैं उनमें ये हरगिज़ राइट नहीं है कि बीवी को आप किसी ख़ास चीज़ का पाबंद करें। उससे आप गुफ्तगू शुनीद करें, उसको समझाएँ, उसे डिस्कस करें, लेकिन ये फ़ैसला कि वो एक करियर ओरिएंटेड खातून बनना चाहती है नहीं बनना चाहती, ये ऐसे ही है जैसे आप के फ़ैसले पे वो असर नहीं अंदाज हो सकती। वो नहीं कह सकती जी आप जॉब छोड़ दें, या वो ये नहीं कह सकती कि आप फ़लाँ काम कर रहे हैं इसको छोड़ के आप फ़लाँ काम करें। ये इंसान की प्राइवेसी है, इस प्राइवेसी को हर अल्लाह ताला के फ़र्द के लिहाज से रखा गया है मशरूत। एवरीवन हैज़ द राइट टू डिसाइड द कोर्स दैट ही और शी वुड लाइक टू डू। तो मर्द को समझाना चाहिए वो ज़्यादती कर रहा है, ज़्यादती के बावजूद अगर वो बाज नहीं आता तो अनफॉर्चुनेटली खातून या उसको छोड़ सकती है और हक़ पे जानिब होगी, और या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। लेकिन इन दैट केस उसको ये याद रखना चाहिए कि ये कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रही है, ये मर्द को पता चलना रखना चाहिए, और इसके आगे वो खुदा के आगे जवाबदेह होगा। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आज का सेशन ख़त्म करें, डॉक्टर शहजाद के पास एक और रिटन क्वेश्चन है, मैं वो आपके लिए पढ़ देती हूँ। It says that since marriage is an institution predominantly for reproduction and protection of an offspring, 40+ women with reduced chances of pregnancy should be left alone with no chances of having a partner for comfort and companionship? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपने फंक्शन बयान किया है ये उसी के लिए है, जब वहाँ पे मैरिजेबल एज में हो तो फिर तो ज़ाहिर ही है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा ही ऐसा ही होता है कि जब भी शादी की जाएगी औलाद के लिए की जाएगी। नहीं, औलाद के लिए शादी जब की जाती है जब औलाद की एज में आप हों। जब आप मैरिजेबल एज से गुजर गए हैं, 40+ हैं, 50+ हैं, तो कंपेनियनशिप भी ज़रूरत है। ये एक ऐसी कंपेनियनशिप है कि जिसको हमें समझना चाहिए कि खातून अकेली रह गई है, एक शौहर साहब जो हैं वो अकेले रह गए हैं, तो उनके लिए अगर फैमिली वाले ख़ुद आगे बढ़ के उनसे कहें जी कि यू शुड एक्चुअली, मैं आपको बल्कि एक लतीफ़ा नहीं बल्कि वाक़या सुनाता हूँ जो मैंने खुद अभी विटनेस किया। एक शादी हॉल में हम गए तो वो 2 शादी हॉल ऑपोजिट थे। मैं एक शादी हॉल से बाहर निकल रहा था तो साथ वाले शादी हॉल में जो दूर एक सीट होती है ना जहाँ पे दूल्हा वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ एल्डरली साहब बैठे हुए थे, हार पहने हुए, दूर से वही नज़र आ रहे थे।
तो खैर मैं तो नोटिस लिया बगैर गुजर गया। तो कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो जब रुखसती हो रही है तो वही साहब बाहर आ रहे हैं। तो पता लगा कि असल में दूल्हा मियाँ वो थे जिनको मैं दूल्हा का वालिद समझ रहा था, वही दूल्हा थे। और बाद में पता ये लगा कि उनके बच्चों ने ये सोच के कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, अपने वालिद की आगे बढ़ के ख़ुद शादी करवाई। तो आई जस्ट थॉट कि यार बड़ी समझदार फैमिली है। लेकिन ये आम तौर से ये वो समझदारी है जो हमारे यहाँ दिखाई नहीं जाती। लोग समझते हैं कि शादियाँ सिर्फ औलाद के लिए की जाती है। नहीं, कंपेनियनशिप इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। यू जस्ट कैन नॉट लिव अलोन। और सिर्फ बच्चे पैदा करने ही के लिए सेक्सुअल ताल्लुक़ नहीं कायम किया जाता, और वजूहात से भी किया जा सकता है। इस वजह से जिस उम्र में भी आप शायद शादी करना चाहें, ये खुदा ने इसमें कोई पाबंदी नहीं आयद की। बहुत शुक्रिया, ये हमारे आज के तमाम सवालात थे। तो हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं until unless you have any comments or concluding remarks। नहीं, बस ठीक है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और मददगार हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़।